اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सलाम के साथ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी चलिए इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक और दिन कुरान के साथ दिया, कुरान को समझने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए जी इंशाल्लाह दुआओं से आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए जी इंशाल्लाह मैं ये सोच रही थी कि हमारा माशाल्लाह आप लोग की इंशाल्लाह आज 70 आयत हो जाएंगी। और अब आप लोग को लगता है कि समझ में आता है कुरान? कभी महसूस होता है, जो कि नए लोग थे जो पहली दफा पढ़ रहे थे, उनको लगता है ना कि हमें कुरान समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? और कहीं से भी, मैं आज सुबह अपने ग्रुप में भी ये बात कर रही थी कि कहीं से भी कुरान खोल कर दिखा करेंगे, मुझे कहीं से कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ी सी आप लोगों को ग्रामर भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीजें आती हैं आप लोगों को ना, बहुत से वर्ड्स के मीनिंग्स आने लगे हैं। आप वर्ड्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको कभी खोल के देखा करें और फिर देखा करें कि हमें कितना आ रहा है। तो बात क्या है कि जब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है ना कि हम कुछ गेन कर रहे हैं, और स्पेशली अल्लाह का कलाम सीखने की कोशिश करें, तो दिल में खुशी होती है। आपको पता है ना, दिल की खुशी आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है। कितने बड़े बड़े सेमिनार्स और लेक्चर होते हैं ओनली फॉर द हैप्पीनेस के लिए, स्ट्रेस रिलीविंग के लिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने तो हमें अपनी किताब में हर चीज सिखा दी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें तख्लीक किया है ना, तो हमारी इन बिल्ट अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में है, जो कि हमारे दिल में तो मौजूद होती है, लेकिन चीजें और आसपास का माहौल जो होता है ना, उस मोहब्बत के ऊपर ना जैसे कवरिंग हो जाती है। हालांकि वो एक कोने में मौजूद होती है, और दिल जो है उसको वो चाहिए अल्लाह की मोहब्बत। और जब वो वहां पे नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे इसमें बेचैनी रहती है। और यही आप देखें कि नॉन मुस्लिम्स कुछ भी कर लें, लेकिन जो एक दिल में बेचैनी होती है वो होगी। और जब वो बेचैनी कब खत्म होती है, जिसको हम यहाँ पे मेडिटेशन भी कहते हैं, लेकिन असल में क्या है, हम जो मुसलमान हैं, हमारी वो कब खत्म होती है, मतलब हमें बाकायदा महसूस होता है।
और हमारी मेडिटेशन तो अल्लाह ने रख दी है ना 5 वक्त की नमाज में, अल्लाह से मुलाकात करने जाके, खुद जाके मिलने। जिससे हमें मोहब्बत अल्लाह ने रख दी है। तो ये एक बात दिल में आप लोग याद रखें कि दिल में जो है वो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ने रखी है हम सबके इसमें, क्योंकि हम सब ने वादा किया था ना कि हम और अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछा था कि मैं तुम्हारा रब नहीं, हम सब की रूहें उस वक्त मौजूद थी, और उन्होंने वहां पर वादा और इकरार किया था कि हाँ या अल्लाह आप हमारे रब हैं, सबकी रूहों ने की थी। तो इसलिए मोहब्बत जो दिल में है वो है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम अल्लाह का कलाम भी पढ़ते हैं, जिसने हमें पैदा किया, उससे हम बात करते हैं, तो हमारे दिल में एक अजीब सी खुशी सी महसूस होती है। और ये इंशाल्लाह जब आप लोग पढ़ लेंगे और आगे तक जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि वाकई ये है एक चीज, कि वाकई एक सुकून सा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह आज तो 18 रबीउल सानी है, और रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, और फिर रजब, शाबान, रमजान। थोड़े दिन ही रह गए रमजान में, बस 4 महीने। ठीक है। और ये 4 महीने यूं निकल जाएंगे और फिर रमजान आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि इस रमजान में हम इतना तक पहुंच जाएं कि आप लोगों को तरावी में कुरान समझ में आए इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, हम अपने तरबियत सेशन की तरफ आते हैं। आज हमने जो तरबियत सेशन में भी एक कुरान की ही आयत ली है, सूरतुल बनी इसराइल की आयत है। और देखते हैं कि सूरत बनी इसराइल की आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है, और जब भी मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना तो बहुत ही स्ट्राइक करती थी ये आयत। मैंने आपसे आज शेयर भी की आयत कि इसमें क्या है, इसमें हम देख लेते हैं। मतलब कुरान में इस कदर ट्रेजर्स मौजूद हैं और आयतें इतनी हैं कि हम जो है, हम तो बस पढ़ लेते हैं और समझते भी नहीं थे पहले, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम समझ रहे हैं उसको। तो हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्या फरमा रहे हैं और हमारे लिए क्या है इसमें जबरदस्त मैसेज है एक, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर, सूरह इसरा की आयत नंबर 84 है। कुल कह दीजिए, कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, हर कोई अमल कर रहा है अपनी तरीके पर। सुभान अल्लाह, ये जो इतना हिस्सा है ना, हर कोई अमल कर रहा है अपने शाकिला पर, ये दिल में एक ठंडक जैसे डाल देता है। ठीक है ना। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है, पहले हम पूरी आयत पढ़ लेते हैं। फरब्बुकुम आलम बिमन हुवा अहदा सबीला, तो तुम्हारा रब आलम, वो ज्यादा जानता है। बिमन, उसको जो वो अहदा ज्यादा हिदायत याफ्ता है। कौन हिदायत याफ्ता है? हिदायत पाने वाला है रास्ते के लिहाज से। और उसका हम देख लेते हैं कि ऐ नबी, इन लोगों से कह दीजिए कि हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है। अभी तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। और यहाँ पे हम इंग्लिश भी देख लेते हैं इसकी, ईच वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज मैनर्स, बट योर लॉर्ड इज मोस्ट नोइंग ऑफ हु इज बेस्ट गाइडेड इन अ वे। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एक वर्ड है ना, कुल्लु यामलु अला शा, हर कोई अमल कर रहा है अपने तरीके पर, अपनी इस्तिताअत पर, अपनी अपॉर्चुनिटीज पर, जितनी उसकी सलाहियत अल्लाह ने उसको दी है, जितनी ताकत उसके पास है। जैसे कि हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी के ऊपर उसकी वुसअत से ज्यादा परेशानी नहीं डालता। जो जितना बर्दाश्त कर सकता है उतनी ही उसको अल्लाह ताला देता है, अल्लाह को पता है ये बात। तो एक तरह से वो वाली आयत जो थी, इंशाल्लाह उसको भी कभी हम करेंगे, कि कोई परेशानी अगर आती है तो ये समझे कि मेरे ऊपर ही क्यों आ गई। नहीं, अल्लाह मेरे पास इतनी ताकत थी उसको होल्ड करने की कि अल्लाह ने मुझे वो, मेरे ऊपर वो आजमाइश आई। ठीक है। तो ये तो दूसरी आयत है। लेकिन यहाँ पर क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत से काम कर रहे होते हैं, कुछ काम कुछ कमी बेशी हो जाती है, कुछ ज्यादा हो जाते हैं, कुछ काम हो जाते हैं, किसी और लोग को हम काम करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं ये इतना काम कैसे कर लेता है, या इसके साथ इसने ये कैसे कर लिया, मैं तो नहीं कर सकती, और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, या जो भी। तो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि हर कोई अपनी ताकत वुसअत के मुताबिक काम कर रहा है। ठीक है। हर एक को अल्लाह ने उसकी सिचुएशन में रखा है। तो एक दिल में होता है कि हाँ, लेकिन मुझे कोशिश करनी है अपनी, ये ना हो कि मैं कहूँगी जी नहीं, मुझे तो, मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे कोशिश करनी है अपनी। और ये शाकिला जो है, शाकिला का वर्ड अगर आप उर्दू में भी देखें, शाकिला क्या होती है? शक्ल। शक्ल जो होती क्या होती है? शेप। शक्ल जो होती है शेप को कहते हैं, इसकी क्या शक्ल, इसका क्या शेप है। तो शक्ल जो होती है, एक तो आप देखें हर इंसान की जो शक्ल होती है, जिस्मानी शक्ल भी होती है, जो फिजिकल कह सकते हैं आप, वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से हर इंसान की सोच भी डिफरेंट है। तो जहनी सोच जो होती है ना, एक इंसान की दूसरे इंसान से फर्क होती है। तो शाकिला क्या है असल में? आपकी जहनी सोच है, कि सोच है, या आपकी नीयत है, या आपका तरीका है, या आपका इखलास, जो आपका वो, दिस इज द शाकिला, उसके मुताबिक आप अमल करते हैं।
अब हर एक का मिजाज डिफरेंट होता है, तो हर एक को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो शाकिला बेसिकली जो है इट्स योर नेचर। और नेचर डेवलप कैसे होता है? माहौल से ना। माहौल से एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सलीम फितरत पर होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसके माँ बाप उसको यहूदी नसरानी या जो भी जो कि हदीस में है ना कि या तो वो मुसलमान हो जाता है या क्रिश्चियन हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। असल में तो हर एक की सलीम फितरत है, ठीक है ना, जो फितरत है। हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, ठीक है। रूहों ने तो वादा लिया हुआ है कि वो इस मुसलमान है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट जो माहौल, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो चेंज कर देता है। तो शाकिला क्या है? इट्स अ द जो हमारा जो माहौल है वो हमें जो है एक एक जो है शख्सियत दे देता है, और उसके मुताबिक फिर हम अमल करते हैं। तो ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को सही तरह से माहौल देना चाहिए। खैर, आसपास का माहौल भी है, कुछ कबीले हैं, कुछ रिवायात हैं, डिफरेंट चीजें हैं जो कि हमारी शख्सियत बनाती हैं, और फिर हमारे उसमें ताकत आती है कि हम काम करें। तो बात यहाँ पे जो बहुत ही जो मेरे दिल को लगती है, कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम कहते हैं पता नहीं ये कबूल हो रहा है, या वो तो बहुत ही नेक काम कर रहा है, अगर मैं अपने इस लिहाज से बात करूँ। और उसके अलावा अगर दुनिया के लिहाज से भी अगर आप देख रहे हैं तो आप किसी को देखेंगे वो तो बहुत ही आगे निकल गया और मैं, मेरे पास नहीं है, तो एक तकलीफ सी होती है कि मैं क्यों नहीं। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम अमल करो। अमल कोई, हर कोई अपनी अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट, हर एक की जिंदगी में डिफरेंट चैलेंज हैं जिससे वो अमल कर रहा है ना। तो दिल में क्या है, असल चीज क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम्हारा रब जानता है कौन जो है ज्यादा सीधे राह पर है, कौन ज्यादा, मतलब हम तो अमल करते रहेंगे, ठीक है ना। और हमारा मकसद क्या होना चाहिए, मेयार क्या होना चाहिए कि मेरी रब की नजर में मैं कैसी हूँ, ठीक है। तो हमारा मेयार क्या होगा कि मैं जो हूँ वो रब की नजर में कैसी हूँ, क्या मेरे अमाल कबूल हो रहे हैं या मुझसे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, ठीक है ना। और ये जो शाकिला है ना, सबसे मुश्किल चीज है तोड़ना इसको। जैसे हमारी जो नेचर बन जाती है ना उसको हम तोड़ नहीं पाते फिर हम, मतलब मीन्स उसको ब्रेक करना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, जैसे मैंने 20 साल पहले समझना शुरू किया था कुरान को, फिर मेरी चीजें चेंज होनी शुरू हुई। कुछ लोग अभी पढ़ना डिफरेंट उम्र के हिस्सों में है। जब आपको नई नई चीजें पता चलती हैं तो फिर हमें लगता है कि अच्छा हम तो ये गलत कर रहे थे, फिर हम उसको तोड़ के सही चीज की तरफ क्योंकि वो हमारी शाकिला थी, हमारी नेचर थी। लेकिन जब हमने कुरान पढ़ना शुरू किया तो वो नेचर चेंज हो गई हमारी। तो कितना चेंज हुई? कुरान ही चेंज कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त लोगों की शाकला को तोड़ा था, उनके नेचर को तोड़ दिया था, तो लोग मुसलमान हो गए थे। उनकी जिंदगियां बदल गई थी, जिंदगी गुजारने के तरीके आ गए थे। रसूल अकरम ने उनको क्या कुछ सिखा दिया। तो क्या चीज है कि आज का जो लेसन है हमारे लिए इस तरबिया सेशन में, वो यही है कि हम सब की एक शाकिला है, हम सब की एक नेचर है। डिफरेंट, हर एक की डिफरेंट नेचर होती है। लेकिन क्योंकि हमें अल्लाह की रजा चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया में भी कामयाबी चाहिए, है ना। दुनिया में चाहिए ना कामयाबी, और आखिरत में भी चाहिए। दुनिया की कामयाबी अकॉर्डिंग टू द शरिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और आखिरत की कामयाबी भी चाहिए। दोनों कामयाबी के लिए क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे इसमें जो क्वालिटीज हैं या हमारे इसमें जो हमारा जो नेचर है वो मेरे रब को पसंद है, या मैं अपने रब की रजा के लिए कर रही हूँ, काम के नहीं कर रही। मुझे ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है। मुझे क्या देखना है दूसरा क्या कर रहा है, क्या मुझे ये देखना है? नहीं। मुझे ये देखना है कि मैं कैसी हूँ, मैं अपने आप को कैसे चेंज कर सकती हूँ। और ये सिर्फ कुरान ही कर सकता है, कोई चीज नहीं कर सकती। आपको पता है ये बात? बड़ी अच्छी मुझे एक एग्जांपल याद आती है। बहुत दिन पहले की बात है, मतलब ये हिस्ट्री उठाकर अगर आप लोग देखेंगे, जो शराब थी, अल्कोहल थी, बैन कर दी गई थी। और बैन तो करती गई थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि ज़ाहिर है उसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं। और उसके बाद फिर ये हुआ कि लेकिन वो बैन कर नहीं पाए, क्योंकि इनकी सारी इकोनॉमी चल रही थी। और बहुत, मतलब 80s की, आई थिंक तो 80 सेंचुरी की, आई डोंट नो, लेकिन आप लोग सर्च खुद कीजिएगा कि तो वो कर नहीं पाया, और दोबारा फिर उनको वो करनी पड़ी, उसको ना लीगल करनी पड़ी, क्योंकि वो उसको इलीगल कर रहे थे। क्या हुआ? और उसके बाद लोग बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने आकर, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में जो फरमा दिया, रसूल ने आकर, जब एक अरब जो कबीला, मतलब जहाँ पे मक्का में, जब ये हुक्म आया, मक्का मदीना में जब हुक्म आया था, कुरान नाजिल हो रहा था, और शराब की फिर हुर्मत आ गई कि ये हराम है। तो आप सोचें उस वक्त लोगों के पूरे पूरे कंटेनर मौजूद थे ट्रेडिंग के,
उन्होंने पूरी शराब जो है वो बहा दी। रोडों पर शराब ऐसी बह रही थी जैसे पानी बहता है। उनकी सड़कों पर शराब जो थी ऐसी बह रही थी, सब ने अपना फेंक दिया। जो लोग के मुंह में शराब थी उन्होंने कुल्ली कर दी। मतलब इतना ज्यादा उनका असर था। किस तरह से असर हुआ? तो सिर्फ एक जो अल्लाह का कलाम है वो ही बदल सकता है इंसान को। अगर आपको वाकई बदलना है, वाकई अल्लाह को राजी करना है, तो सिर्फ अल्लाह का नाम सीखो। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह का कलाम सीख सकें, है ना, और उस पे अमल कर सकें इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए, हैं, कि जो है हम उसके कलाम को सीखें और अमल करें, और सीखने की कोशिश करें और मालूम तो करें कि क्या पसंद है अल्लाह को। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी पसंद का बड़ा ख्याल होता है। उसका दिल चाहता है कि भाई वो क्या खाता है, क्या उसको क्या पसंद है, और उसी पसंद की चीजें कर रहे होते हैं। तो हम जब दावे करते हैं ना अल्लाह से कि हमें तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, तो वो लगता है जैसे दावे झूठे हैं, क्योंकि जो है हम जो है वो काम करते नहीं है वैसे जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सही मोहब्बत करने वाला बनाए ना अल्लाह से। इंशाअल्लाह ताला, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, इंशाअल्लाह आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे मुदारे का। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने बात बताया था, होमवर्क आए मेरे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग और भी लोग जो करते हैं वो भेजे प्लीज मुझे होमवर्क। दूसरी बात ये कि जो है होपफुली आप लोगों को पास्ट टेंस की जो गर्दान है वो पूरी समझ में आ गई होगी, जो स्ट्रक्चर हमने पूरा टेबल बनाया था। और अगर जिसको भी समझ में नहीं आया प्लीज मुझे आप टेक्स्ट कीजिए, और इंशाल्लाह ताला कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, अपने ग्रुप जॉर्जेस से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उनको भी सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा उससे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इंशाल्लाह आज हमारी जो सूरह बकरा की आयत हैं वो हैं 69 और 70। अपने दिमाग को हाजिर कीजिए, अपने दिल को हाजिर कीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। अपने नोट्स जो बनाते हैं उनको तैयार कीजिए। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे थे ना। और वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे? बड़ी इस्राइल की बातें पढ़ रहे थे सारी। अभी तक हमने वही पढ़ रहे थे। और यहाँ पे जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, कि जब हम बनी इस्राइल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक चीज ये होती है कि बनी इस्राइल जो थे उनकी रिजेम्बलिंग हमसे बहुत है ना। हम्म, क्योंकि जो है जब हम ये कुरान की ये बनी इस्राइल के बारे में आयतें पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि एक जो मैसेज होता है डायरेक्टली उस दौर के बनी इस्राइल के लिए था। ठीक है, और दूसरे जो इनडायरेक्ट हम लोग हैं, हर वक्त के मुसलमान हैं, और कि हम उनसे क्या सबक लेते हैं, उनकी हिस्ट्री से क्या सबक लेते हैं। और उस वक्त के बनी इस्राइल को याद दिलाई जा रही है उनकी हिस्ट्री, कि उन्होंने क्या कुछ किया और किस तरह से उनके साथ हुआ। हम्म, तो हम देखते हैं इंशाल्लाह। अभी तक हमारा ये चल रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम से वो डिफरेंट मुतालबात करते रहते थे और बिल्कुल डिसएसोसिएट हो जाते थे अल्लाह सुब्हान तआला से, और हमेशा क्या कहते थे कि अपने रब से दुआ करो, तुम्हारा रब, जैसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हर वक्त वो यही बोलते थे अपने रब से दुआ करो, और उनको पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। तो इसलिए उनसे हर वक्त दुआएं मंगवाते थे, और कितनी उन्होंने नाफरमानियां की हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर रहम किया। ठीक है, तो अब जो है क्या हुआ कि अब दोबारा जो है अभी जो उन्होंने एक क्वेश्चन क्या हुआ था जैसे कि ये जो किस्सा चल रहा है उसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं उसकी, कि क्या था कि एक आदमी का वहां पे कत्ल हो गया था, और जिसकी वजह से उसकी हमें उसका कातिल का पता नहीं चल रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हुक्म दिया कि तुम एक गाय ज़िबह करो, फिर उसके हिस्से को उस कातिल पे मारना, तो वो जो है क्या होगा कि वो जिंदा हो जाएगा। और वाकई वो जिंदा हुआ, और उसके बाद उसने बताया कि मेरा जो मुझे किसने कत्ल किया, कातिल का नाम बताया, और उस पर दोबारा डेथ हो गई। इंशाल्लाह किस्सा नेक्स्ट आयत में आएगा। तो उसके लिहाज से तो यहाँ पर वो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहे थे कि तुम एक गाय ज़िबह कर दो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम एक गाय ज़िबह कर दो। तो बस गाय ज़िबह करनी थी। पिछली जो आयत थी उसमें ये था कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़्बहू बक़रा, एक गाय ज़िबह कर दो। तो वो गाय ज़िबह कर देते। उन्होंने क्या किया, हुज्जतबाजियां शुरू कर दी, क्योंकि उनको काम करना नहीं था, वो करना ही नहीं चाहते थे कि गाय ज़िबह। क्योंकि क्यों नहीं करना चाहते थे? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल में मोहब्बत थी गाय की, क्योंकि वो गाय को जो है बहुत ही सेक्रेड, और क्योंकि जो इजिप्ट में रहते थे तो वहां पर लोग इबादत भी करते थे, तो उनको भी गाय बड़ी लगता था जैसे बहुत सेक्रेड है, और तो इस वजह से वो ज़िबह नहीं करना चाहते थे और अल्लाह का हुक्म नहीं मानना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए स्पेशली उनसे कहा गया कि तुम गाय ज़िबह करो। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मजाक करते हो हमसे? मूसा शुरू से ही उन्होंने जो है इसको एक जोक सा बना लिया। बहुत से लोग होते हैं ना, कुरान की लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कुरान की आयतों को जोक नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह के अहकामात को जोक या मजाक
या हंसने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको मजाक ही बना लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा तुम तो मजाक करते हो हमसे, ये तो कोई हमें बहुत ही फनी सी बात लग रही, जैसे हम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उस वक्त क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मैं क्या इस तरह का हूँ, या मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा अगर मैंने तुमसे मजाक किया? तो ये तो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाना, उस पर अमल ना करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं वो कौन है? जाहिल है। जाहिल है जो हुक्म पर अमल नहीं कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस जहालत से निकाले। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब उनको बता दिया। अब उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा वो गाय कैसी हो? अरे गाय है तो ज़िबा कर, तो दैट्स ऑल। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं अच्छा गाय, अच्छा तो कैसी हो वो, मतलब उसका उसके जो है करेक्टरिस्टिक बताओ क्या हो, जैसे लास्ट टाइम हमने आपको बताया था। और उन्होंने कहा कि जी गाय जो हो वो अच्छा तो बता दी करेक्टरिस्टिक। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दी कि भाई वो मिडिल एजेड हो, ना बूढ़ी हो ना या यंग बच्ची सी हो, मिडिल एज हो। और तो बस तुम करो, बस मिडिल एजेड गाय चाहिए और तुम उसको कर दो। मिडिल एजेड गाय तो ले लेते कोई भी, ना कोई उसमें कलर बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कोई कोई और खास चीज नहीं बताई, बस ये बताया कि मिडिल एजेड हो, मतलब ज्यादा ना तो बुढ़ी गाय नहीं चाहिए और यंग बच्ची नहीं चाहिए। तो वो उस वक्त कर देते, लेकिन उनको दिल तो था ही नहीं। तो फिर क्वेश्चन पूछने लगे। तो लास्ट टाइम जो हमने लेसन पढ़ा था उसमें क्या था कि जब हमारा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता ना, तो हुज्जतबाजी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, आप लोगों को पता है ना, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है, एक सवाल जो होता है अमल की नीयत से होता है। मैं अमल करने के लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अच्छा मुझे ये करना है, तो बताइए मैं इस तरह कर सकती हूँ। तो आपका क्वेश्चन जायज है, इट्स गुड, पसंदीदा है कि आप क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं, या कोई चीज पूछ रहे हैं, आस्किंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि मुझे बता दें ताकि मैं ये कर लूँ। तो आपने पूछा और फिर आपने उस पर अमल कर लिया। और एक क्वेश्चन जो होता है अमल ना करने के लिए होता है। यूजली जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं आजकल इंटरेस्ट के लिए पूछते हैं, इंटरेस्ट के बारे में या हिजाब के बारे में। दो क्वेश्चन सो कॉमन कि अगर कोई स्कॉलर आ जाएगा तो आजकल लोग बहुत ज्यादा उनसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटरेस्ट कैसे लें, क्या क्या सूद सही है? क्योंकि उनको सूद लेना होता है, अमल नहीं करना होता। तो हिजाब के बारे में पूछते हैं कि हिजाब का क्या रूलिंग्स है, ये वो, क्योंकि नहीं लेना होता। तो दोनों चीजों के लिए, ताकि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात आ जाए कि वो ना करें, ठीक है ना। तो ये भी आप देखिएगा बहुत कॉमन है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन मैं एक जिसे कहते हैं जायजा बता रही हूँ ये चीज आप लोगों को कि ये चीज होती है। खैर, तो यहाँ पर बनी इसराइल का क्या था, उन्होंने कहा जी अमल तो करना नहीं, अच्छा चलो रंग ही पूछ लेते हैं। अब वो एक्सटेंड किए चले जा रहे हैं ना इस वाक्य को, कि ताकि किसी ना किसी तरह से कमी हो जाए या ये डिले हो जाए। तो उन्होंने कहा कार सेम। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा वर्ड्स सेम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों को तर्जुमा याद करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वही वही वर्ड्स देखे रिपीट होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि इट्स इजी, क्योंकि अभी पिछली दफा जो आप लोगों ने चीजें याद की सेम वही चीज आ रही है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको इस दफा बहुत आसानी होगी, क्योंकि सेम वही आयतें रिपीट हो रही है, एक दो वर्ड्स नए हैं, वो भी उर्दू के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो फरमाया जा रहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना, पुकारो। क़ालू, उन्होंने कहा, बनी इस्राइल की तरफ इशारा है, उदउ, पुकारो, दुआ करो अपने रब से। युबय्यिन लना, वो बयान कर दे हमारे लिए, मा लौनुहा, रंग कैसा हो उसका। अब बताइए, ये कोई पूछने का क्वेश्चन तो नहीं था ना कि रंग कैसा हो उसका। कौला, तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा, काला, मूसा ने फरमाया, इन्नहु, बेशक वो, कौन? अल्लाह सुब्हान ताला, यकूल, वो फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, इन्नहा, बेशक, हा की जमीर काव की तरफ है, गाय की तरफ है, बेशक वो, बकरातुन, बकरातुन, कैसी गाय हो? सफराउ, मतलब जर्द रंग की, येलो कलर की हो। फाक़िउन, येलो पीला कलर हो। फाक़िउल लौनुहा, फाक़ि मीन्स कि चमकता हुआ ब्राइट कलर हो उसका। लौनुहा, उसका कलर, तसर्रुन नाज़िरीन, और वो जो है सुरूर दे देखने वालों को, मतलब खुश कर दे देखने वाले। अच्छा, अब इसका हम देख लेते हैं। फिर कहने लगे अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो फरमाता है सद रंग की गाय होनी चाहिए, जिसका रंग शोक हो, कि देखने वालों का जी खुश हो जाए, ब्राइट कलर हो, प्लीजिंग टू द ऑब्जर्वर, जो उसको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, उसके वर्ड्स देख लेते हैं। कालू, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? बनी इसराइल। कालू जो है प्लूरल फॉर्म है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, वाव अलिफ जमा हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा उदउ, ये सेम स्लाइड्स जो है पीछे भी आपकी आई हुई है, तो आप जाकर पीछे भी देख सकते हैं। उदउ का भी
देख सकते हैं दाल आइन वाव दुआ से है कि दुआ करो या कॉल अपॉन, पुकारो अपने वर्ड को, रब को, जिससे हम दावा भी इसी से होता है, दावत भी इसी से होता है, दुआ भी इसी से है। और दुआ मतलब दुआ करो, पुकारो, कॉल अपॉन। लना, लाम को अलग कर दें और नून को अलग कर देंगे। ला लिए, ना हमारे लिए, मतलब हमें, हमको ना, हम हमारे लिए आता है ना नून जो होता है, नून अलिफ के साथ ना जो होता है। जैसे आप लोग फालना, हम होता है ना, फालना जो आपने चार्ट में पढ़ा उसमें भी ना ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, रब्बा का जो है अपने के लिए आया, और रब अपने रब से अटैच प्रोनाउन है ये। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोग को अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बस दुआ करें कि आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रही है ग्रामर वो समझ में आए। मैं तो चाहती हूँ कि आपको साथ साथ बताती चले जाऊं, ताकि आपको एक एक वर्ड जो है ना, एक एक वर्ड कुरान का, जैसे अगर ये आया था इसमें हर वर्ड आपको डायसेक्ट करना भी आए, मतलब उसको अलग से तोड़ के समझ भी आए, उसका रूट पर भी पता हो, और आपको पता हो कि ये वर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल कालू मैं कह रही हूँ, तो कालू फालू के वेट पर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जाहिर है बीच में जो है इसके इल्लत आ गई है, रुफे इल्लत। कालू लेकिन है वही चीज, उन्होंने कहा, पास में बताया जा रहा है उन्होंने क्या कहा था, ठीक है ना। कालू उदउ, उदउ दुआ करो, ठीक है ना। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे जल्दी। लना तो आप लोगों को पता है माशाल्लाह, ला और ना है। रब्बा का, इसमें प्रोनाउन अटैच्ड है, इसका जो जमीर है, अपने रब से। युबय्यिन वो बयान करे हमारे लिए, लना फिर दोबारा मैंने यहाँ पे अलग भी कर दिया, लना माँ कैसा हो, और माँ किसके लिए आया, सवाल के लिए आया, कैसा। माँ का जो सवाल है तो उसका जवाब फिर इंशाल्लाह अब आगे आएगा। जब भी माँ का सवाल होता है तो फौरन आगे उसका जवाब आ जाता है, ठीक है ना। माँ मतलब कैसा हो, जैसे हम कह सकते हैं ना कि व्हाट काइंड ऑफ। लौनुहा रंग, लौन रंग, और हा उसका, किसका, गाय का। हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है, गाय की तरफ, और काव की तरफ जा रही है, ठीक है। हम देख लेते हैं। लौनुहा, लाम वाव नून जो है इसका रूट वर्ड है, लौन से है, और हा की जमीर प्रोनाउन फॉर द काव के लिए जा रही है। हु की जमीर अगर होती तो वो किसके लिए होती, हु की जमीर जो होती है वो कैसे लिखते हैं, हु तो ऐसा होता है ना, हु लिखा हुआ। तो हु की जमीर किसके लिए होती है, वो होती है मेल के लिए, ठीक है। और जो हा की जमीर है वो होती है फीमेल के लिए। और लॉन जो होता है किसी भी चीज का कुदरती रंग, नेचुरल कलर ऑफ समथिंग, ठीक है ना। नेचुरल कलर को लॉन बोलते हैं। अच्छा, तो अब फरमाया जा रहा है, जब उन्होंने कलर पूछ लिया तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने डिस्क्रिप्शन दे दी कलर की, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ऊपर खुद ही मुश्किल डाली, हम्म, खुद ही अल्लाह सुब्हान तआला सवाल करके ये एक मुश्किल डाल दी कि क्या, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या जवाब दिया। कौन इन यकूल इन्नहा, इन्नहू होना चाहिए, वहां से इन्नहू जो है ऐसे मिस हुआ है, आई थिंक सो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हूँ लगा दूंगी, ठीक है ना, यहाँ पे हूँ नहीं, मिस हो गया मुझसे। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक वो फरमाता है, वो फरमाता है, इन्नहा बेशक वो मतलब गाय, बकरा तो गाय ऐसी कैसी हो गाय, सफरा वो जर्द रंग की, जर्द के लिए आता है सफरा। फाके चमकता हुआ हो या खूब गहरा रंग हो उसका, ठीक है ना, रंग हो, लौन हो, लौनहा। अच्छा जी, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक्स तो नहीं हो गई कहीं। एक सेकंड ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये सही लिखे, काला इन्ना यकुलु इन्ना बकरा सफरा का फाक़िउ लौनुहा, ये वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मैं इसको इंशाल्लाह आपको जब स्लाइड भेजूंगी दोबारा तो सही कर दूंगी इसको, ठीक। हाँ होना चाहिए ना वहाँ पर, ठीक है। ये हाँ होना चाहिए, फाक़िउ लौनुहा होना चाहिए, इंशाल्लाह इसको मैं सही करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सफरा। अच्छा, सफरा का हम देख लेते हैं, येलो कलर को बोलते हैं स्वाद, फा और रा, ठीक है। स्वाद, फा और रा, यहाँ पे आपको वो रूट वर्ड खुद ही नजर आ रहा है, स्वाद फा और रा, सफरा। येलो कलर को बोलते हैं, पीला पीला रंग को बोलते हैं, देखिए सफराउ, पीला रंग, येलोइश ब्राउन कलर को बोलते हैं। येलोइश या ब्राउन भी होता है, फॉन कलर भी समझ रहे हैं, चमकता हुआ जैसे कलर, गोल्डन कलर भी बोल सकते हैं इसको हम। और ये असफर की मोनस होती है। असफर जो होता है येलो कलर को बोलते हैं, अगर किसी मेल के लिए यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो हम उसमें पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, अबियद या बैदा, उर्दू अरबी में बोलते हैं सफेद कलर को, अबियद भी होता है और बैदा भी होता है, बैदा, ठीक है।
इसी तरह से ब्लैक कलर के लिए भी आता है, हिजर अस्वद नहीं बोलते, अस्वद अस्वद, अस्वद क्या होती है, वो भी इसी तरह से सफरा के साथ है, अस्वद भी होता है, सूद भी होता है। तो डिफरेंट कलर्स के नाम है, लेकिन यहाँ पर हमें जो से देखते हैं वो क्या है, सफरा मोनस के लिए आता है और असफर जो है मुजक्कर के लिए आता है, ठीक है ना, असफर। तो असफर जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल हसन की जो फीमेल है वो हुस्ना है, इसी तरह से यहाँ पे अकबर जो है उसकी फीमेल क्या है, कुबरा, कुबरा नाम रखते हैं ना, कुबरा। तो इसी तरह सफरा जो कुबरा के वेट पर है। इसी तरह से जो अरबी लैंग्वेज है उसमें मुजक्कर मोनस मेल और फीमेल जो होते हैं, मस्कुलिन फेमिनिन के लिए जो होते हैं डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, इवन दो कलर्स को भी अलग कर दिया, सुभान अल्लाह। सफरा वो फीमेल के लिए आएगा और अगर वही किसी मर्द के लिए यूज होगा कलर, तो उसको हम असफर बोलेंगे, ठीक है ना, असफर की फेमिनिन है ना ये, ठीक है ना, असफर की फेमिनिन है, फेमिनिन ऑफ असफर, तो ये आगे सफरा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, मैं आप लोग को हमेशा ये बताती हूँ, एक एक आयत जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो हम उसको डीपली हम पढ़ रहे हैं और हमको देख रहे हैं किस तरह से हम एक वर्ड को समझेंगे। और दूसरी सूरत में आप ये भी समझें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज भी सीख रहे हैं अरबी, ठीक है, अल्लाह की कलाम जिसमें अल्लाह ने कलाम किया है वो लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, ठीक है, जो कि हम सब पर हजरत उमर के कौल के मुताबिक, हजरत उमर के कौल के मुताबिक अरबी सीखनी जो है हर मुसलमान पर फर्ज है, मतलब उनका कौल है, नॉट द, इट्स नॉट ऑब्लिगेशन रियली इन शरिया, बट हजरत उमर कह रहे थे कि हर मुसलमान को आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। तो हम लोग तो हर चीज सीख लेते हैं लेकिन अरबी नहीं सीखते, और अरबी हम लोग के लिए पाकिस्तान जिनकी लैंग्वेज उर्दू है उनके लिए बहुत इजी है क्योंकि इतने वर्ड उर्दू के हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, फाके, फाके, फाके मतलब होता है फा, अच्छा पहले हम इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। फाके का रूट वर्ड क्या है, खूब गहरा शोख रंग जिसे हम कहते हैं ना, डार्क और वाइब्रेंट कलर जिसे हम कहेंगे, ठीक है ना, चमकता हुआ ब्रिलियंट कलर जिसे हम कह सकते हैं। और ये जो वर्ड होता है ना फाका, यूजली यूजली जो यूज होता है वो येलो और ग्रीन के साथ यूज होता है, ठीक है ना, और कलर के साथ यूज नहीं होगा, ब्लैक के साथ यूज नहीं होगा, व्हाइट के साथ यूज नहीं होगा, रेड के साथ यूज नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट। जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं ना सया, कहते हैं ना काला सिया, जैसे बोलते हैं, तो काला स्या जो होता है वो काला स्या एक साथ ही यूज होता है, या चिट्टा व्हाइट, या चिट्टा सफेद, सॉरी चिट्टा सफेद या बोलते हैं, या सफेद चिट्टा जो बोलते हैं, या घोरा गोरा भग भी बोलते हैं हम लोग, ये काला कियट भी बोलते हैं, तो ये वर्ड्स जो है साथ साथ यूज होते हैं। इसी तरह से ये जो फाक़िऊ का वर्ड है ये सफरा के साथ यूज होता है, येलो के साथ या ग्रीन के साथ यूज होता है ना। और रंग की शिद्दत के लिए आता है, जैसे काला स्या बोलते हैं ना उर्दू में, तो इसकी अगर अगर मैं काला बोल रही हूँ तो उस वक्त मुझे इतनी शिद्दत का एहसास नहीं होगा ब्लैक कलर की, लेकिन अगर मैं बोलूंगी काला स्याह है तो आपको उस वक्त शिद्दत का एहसास होगा कि बहुत ही ब्लैक है। या सफेद चिट्टा बोलूंगी मैं तो लगेगा कि बहुत ही वाइट ब्राइट है, बहुत ही, है ना। तो उसके इसी तरह से अरबी में भी कुछ अल्फाज इस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। देन तो क्या हो, अच्छा उसका कलर ऐसा हो और तसुर्रुल नाज़िरीन, और खुश करती हो देखने वालों को, ठीक है। तो हम इसका वर्ड्स देख लेते हैं। तसुर्रु, सीन रा है, सुरूर से है, आप लोग उर्दू में बोलते हैं ना सुरूर आ गया, ये उर्दू का वर्ड है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग को याद रहेगा सुरूर, ठीक है। खुश करती हो, शुड प्लीज और मेक हैप्पी, ठीक है ना, कोई भी देखे उसको तो उसको खुश कर दे। बहुत सी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें देखकर, देखा आपने, कभी हम बाहर जा रहे होते हैं और हमें कोई चीज नजर आए तो उसको हम देखते ही रह जाते हैं, बहुत सी कभी हम जाएं और ग्रीनरी हमें ऐसी नजर आ रही हो, या कभी हम गाड़ी में जा रहे हो बच्चे बैठे हुए हों और अगर बाहर जो है फॉर एग्जाम्पल फील्ड से गुजर रहे होंगे, जैसे यहाँ हम कैलिफोर्निया में हम सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाते हैं तो बहुत सी ग्रीन फील्ड्स आती हैं, उसमें बहुत सारी जो है मवेशी जानवर जो होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं, और बच्चे इतने शौक से, इवन तो हम लोग भी इतने शौक से देख रहे होते हैं, कितनी सारी जो वहां पर भी काउज होती हैं, गाय होती हैं और बकरियां होती हैं और शीप्स होते हैं जो कि वो जो पूरी वैली में जो है वो घूम रहे होते हैं, तो हम लोग उनको बड़ा गौर से, स्पेशली बच्चे एकदम वो टिकटिकी बांध के देख रहे होते हैं उनको ना, तो बिल्कुल वही कि मजा आता है उनको देखने में। तो उसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो कि एक दिल में अंदर से खुशी होती है ना उसको सुरूर बोलते हैं ना, सुरूर पर सुरूर, सुरूर उर्दू में हम कब यूज करते हैं, सुरूर आ गया जब हम दिल से खुश होते हैं ना, तो वो वाला सुरूर है कि अंदर कल्बी खुशी को, सच अ जॉय दैट मेक्स द हार्ट हैप्पी। और आप लोगों को पता है नाम मुसरत लगते हैं हम लोग, मुसरत नाम बहुत से लोग हमारे पास हैं भी मुसरत इस ग्रुप में,
मुसरत नाम का मतलब भी यही है, उसका भी मुसरत का अगर आप रूट वर्ड निकालेंगे तो सीन रा है, ठीक है ना। मुसर्रत जो है वो भी यही है, मुसर्रत उर्दू में भी हम बोलते हैं खुश होने को, ठीक है। वही मतलब इसका इससे भी होता है। तो वो खुश करती हो अन्नाज़रीन, ना ज़ारा नजर, नजर जो होता है देखना, देखने वालों को। मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान में हुआ करते थे और सिर्फ पीटीवी हुआ करता था उस वक्त, बहुत ही मासूम चैनल हुआ करता था पीटीवी। और पीटीवी में जो अनाउंसमेंट करते थे, हम लोग छोटे थे, मुझे याद है नाजरीन बोलते थे, नाजरीन आप लोग ये देख रहे थे और नाजरीन आप लोग ये कर रहे थे। बाकायदा बेचारी वो आती थी वो बताने के लिए कि अब ये चलेगा और अब वो चलेगा और अब पता नहीं क्या क्या जो होता था, तो नाजरीन बोला करते थे उसमें। तो वो नाजरीन ये वाले से याद रखिएगा। और नाजरीन क्यों बोलते थे, अब देखिए अरबी का वर्ड था जो कि उर्दू में भी है, तो अरबी में भी वही नाजरीन देखने वालों को बोलते हैं, नाजरीन मतलब देखने वाले हैं, वन हु लुक, ठीक है, या वन हु ऑब्जर्व, तो उनको तो बिल्कुल वही वाला वर्ड है वन नाजरीन, ना ज़ारा नजर से, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमने क्या सीखा, अब क्या हुआ, कंडीशंस उनकी और मुश्किल होती चली गई, हो गई मुश्किल। आसान काम था, सवाल पूछ के अपने आप को ट्रबल में डाल लिया। इसी तरह से अगर हम देखें तो शरिया जो अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाई है, इट्स वेरी इजी। शरीयत मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला ने सारे, इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद फरमाया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दीन आसान बना के भेजा गया, मुश्किल करने के लिए नहीं भेजा, लोगों को मुश्किल में डालने के लिए नहीं भेजा। शरीयत आसान है, लेकिन क्योंकि हमें काम नहीं करना होता, तो हम क्वेश्चन कर करके उल्टे सीधे और उसको अपने ऊपर लाद लेते हैं, सवार कर लेते हैं, और फिर उसको हम मुश्किल कर लेते हैं, अपने आप को ट्रबल में डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये तो मुश्किल सा होगा ना, गोल्डन कलर काव को ढूंढना आसान तो नहीं था, इट्स हार्ड टू फाइंड अ लाइक दैट काइंड ऑफ काव। सो यहाँ पर क्या हुआ कि आप कंडीशंस क्या आ गई, काव की कंडीशंस इंक्रीज हो गई, मिडिल एजेड हो, येलो काव हो, ब्राइट इन कलर हो, एंड इट शुड प्लीज दोस हु लुक एट द काव। अब देखिए बहुत सी दफा ऐसा होता है ना कि जो है कुछ चीजें कुछ लोगों को पसंद आती हैं, कोई कलर किसी को पसंद होता है, कोई कलर किसी को पसंद नहीं होता, तो ये भी तो मुश्किल हो जाती है कि हर एक को जैसा कलर पसंद नहीं आता, ठीक है। अब पता चला वो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये वाली जिबा करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं नहीं जी ये गोल्डन कलर है इसको जिबा करेंगे, तो वो तो मुश्किल में पड़ गए। अब क्या हुआ कि तुझे करना जो नहीं था, तो वो अब चाह रहे थे कि अच्छा जी चलो, अच्छा ये पता चल गया, तो कंडीशन फॉर द काव भी पता चल गया उनको कि ये चीजें होनी चाहिए। तो अपने आप पर क्या डाली उन्होंने, और जिम्मेदारियां और मतलब डिफिकल्टीज डाली ना, कि इस तरह की उनको राय चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलर बता दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि डिड दे गो फॉरवर्ड, जब वो गए और ज़िबा कर दी, क्वेश्चन दो तो पूछ लिए कि ये भी और ऐसी और ऐसी और ऐसी हो, क्या अब तो कर दे ज़िबा, चले अच्छा चले, हम बड़े मुश्किल से अगर मिल गए तो ज़िबा कर दें, स्लॉटर कर दें काऊ को। नो, उन्होंने नहीं ज़िबा की, उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया, रादर आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ लिया। इससे क्या मतलब था हमेशा, इससे क्या शख्सियत, जो बनी इसराइल की शुरू से शख्सियत क्या बताई जा रही थी कि अल्लाह की नाफरमानी कर लेते हैं, अल्लाह की बहुत ज्यादा नाफरमानी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए, हम लोग तो इनमें नहीं है मुसलमान के, क्योंकि अल्लाह की बहुत ज्यादा नाफरमानी कर रहे हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये नहीं करना वो किए चले जाते हैं, झूठ नहीं बोलना झूठ बोले चले जाते हैं, गीबत नहीं, ये सब कुरान में हुक्म है। अच्छा, नबी की पैरवी करनी है, रसूल सल्लम जो सुन्नत लेकर आए हैं, बेहतरीन सुन्नत है ना, क्या कुछ नहीं सिखाया हमें उन्होंने। कहते हैं कि जब जो कि नॉन मुस्लिम वहां पे उस जमाने में थे, तो वो पूछते थे कि तुम्हारा जो रसूल है तुम्हें हर चीज सिखाता है, इवन दो बाथरूम में जाने का तरीका और बाथरूम से आने का तरीका भी सिखाता है, जो कि माँ बाप से बढ़कर उन्होंने हमें सिखाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो कुछ सिखाया, क्या कुछ सिखाया उन्होंने। और वो जो भी चीजें सिखाई हैं, अभी इंसान बोलता है ना कि रिसर्च वर्क, अब रिसर्च से साबित होता है ये चीज सही नहीं है, हालांकि रिसर्च जो है अब वो सारी सुन्नत को साबित कर रही है, और रसूल सल्लम की जो बातें हैं वो तो वही है, एक कुरान की वही होती है और एक रसूल सल्लम की सुन्नत भी वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा, आप सल्लम अपनी ख्वाहिशात से नहीं बात करते, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, बल्कि वो तो एक वही है जो नाज़िल की गई है उनकी तरफ। कुरान में सूरह नजम में आता है ना ये बातें, कि वो तो उनकी तरफ वही जो भी बातें बोलते हैं वो वही होती है उनकी तरफ। तो रसूल सल्लम की जो बातें हैं वो जो है हमारे लिए क्या है, वही है, और वो जो है प्रूव्ड बातें हैं, रिसर्च हुई हुई हैं। लेकिन हम कहते हैं जी ये रिसर्च हो रही है, अभी रिसर्च इसमें हो रही है, इसमें रिसर्च हो रही है, अब जो जो बातें रसूल सल्लम ने बताई वो साबित हो रही है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी किस तरह पीना है, बैठ के पीना है, खाना कितना खाना है, आप वही कह रहे हैं, रोजा रोजा रखना है, कम खाना है,
और डिफरेंट चीजें अगर आप देखते चले जाएं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात से लेकर जिंदगी के माशरे के ताल्लुकात से लेकर सूद हराम, क्योंकि ज़ाहिर है मईशत पूरी खराब होती है, इकोनॉमी जो है ना खराब हो जाती है। डिफरेंट चीजें अगर हम उठा के देख लें कहीं एरर नजर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। खैर, तो इसकी तरफ आते हैं, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछा क्वेश्चन? कालू दो लना रब्बका, उन्होंने फिर दोबारा वही, देखिए वही वर्ड रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। माही इन्नल बकरा, बेशक बकरा तशाबहा मुश्तबह हो गई है हमारे ऊपर, अलैना व इन्ना, और बेशक हम इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने। अब देखिए इंशाअल्लाह का मतलब भी आप लोगों को समझ में आएगा, जो हम लोग इंशाअल्लाह बोलते रहते हैं, इंशाअल्लाह इस तरह से लिखते हैं, ठीक है इसको। और अगर चाहा अल्लाह ने, अलबत्ता मुहतदून, हम हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है हमें, इसकी तयन में इश्तबाह हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो हम इसका पता छुपा लेंगे, ठीक है ना। They said, call upon your Lord to make clear to us what it is. Indeed, all cows look alike to us. And indeed, we, if Allah wills, will be guided. Hmm. अब वो यहाँ पे एक तरह से अल्लाह पर इल्जाम ही लगा रहे हैं कि अल्लाह ने तो चाहा ही नहीं था कि हम जो है वो गाय ज़िबा करें। अल्लाह ही नहीं चाह रहा। अगर अल्लाह ने अब चाहा, अब इस क्वेश्चन के बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़िबा कर देंगे, तो ये दूसरे वर्ड, दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने तो चाहा ही नहीं था। मतलब सुभान अल्लाह, उनके जो बनी इसराइल के जो एक जहनी जो वो देखेंगे ना, कि सुभान अल्लाह, इस तरह से बहुत से लोग हम यहाँ पे भी देखते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? वो क्या बोलते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हमें हिदायत मिल जाएगी। ऐसा बोलते हैं, बस इन लोगों को सुना है आपसे बोलते हैं? बोलते हैं कि हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हिदायत मिल जाएगी। हाँ, अल्लाह ने तो चाहा है, अल्लाह की तो चाहत है हिदायत की। हम भी तो चाहे ना, हम भी तो करने वाले बने ना, तो फिर होता है। चलें, यहाँ पे मैंने वही स्लाइड दोबारा लगा दी थी, लास्ट लास्ट टाइम वाली, जो हमने कहा था कालू उदउ लना रब्बका, के उन्होंने कहा पुकारो अपने अपने हमारे लिए अपने रब को, अपने रब से मतलब दुआ करो, वो बयान करें हमारे लिए। माँ, माँ क्वेश्चन के लिए आया है, ठीक है ना यहाँ पे। और हिया, ही मतलब प्रोनाउन आया गाँव के, काव के लिए आया, गाय के लिए आया हिया। हुआ होता है मर्द के लिए, और हिया होता है मोनस, जमीन मोनस होती है, प्रोनाउन फेमिनिन प्रोनाउन होती है, ठीक है ना। उन्होंने कहा दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन, वो बयान कर दे, वो वाजे कर दे हमारे लिए। देखिए युबय्यिन बयान भी जो है उर्दू का वर्ड है, ठीक है। बयान करना या वाजे करना हमारे लिए, माँ कैसी हो वो। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब क्यों पूछ रहे थे ये वो बात? क्योंकि आपको मुश्किल हो गई थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको मिलते गए ना, कि भाई इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो उनको लगा कि अब तो हमें करना पड़ेगी, मतलब ये अब सीरियस बात है, अब हमें जो है गाय को ज़िबा करना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा सीरियस, उन्होंने समझे ये मामला सीरियस है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल बात क्या हो गई कि इतने जो कैरेक्टरिस्टिक हो गए हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछेंगे वो, लेकिन अभी मैंने इसको इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि मैं दो आयतें पढ़ा रही थी, तो इसलिए उस नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें आएगा। तो एक और क्वेश्चन पूछने लग गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या कहा, इन्नल बकरा, बेशक गाय। देखें यहाँ पर ताया मरबूता नहीं है, मैं लास्ट टाइम क्या बताया था आप लोग, ताया मरबूता जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है, और यहाँ अल बकरा जो है वो प्लुरल है, ठीक है, ये जमा फॉर्म है। गायें सारी, मतलब समझे, ठीक है ना, इसमें जिन्स जिसे हम कहते हैं सारी गायें। इन्नल बकरा, बेशक गायें, तशाबहा मुस्तबिह हो गई हैं, अलैना हम पर, और वह, और इन्ना बेशक हम, इसमें हम भी शामिल है, ठीक है, दो नून है, इन्ना बेशक हम, अगर चाहा अल्लाह ने, अलबत्ता हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, ठीक है। तशाबहा मुश्तबिह उर्दू का वर्ड है। हम्म, शुबा हो रहा है मुझे तो इस पे, ठीक है, हम बोलते हैं ना इसमें तो शुबा है, ये तो शुबा की चीज है। शुबा मतलब कंफ्यूजन, डाउट, ठीक है ना। तो शीन बाहा, तो ये भी आपको उर्दू का वर्ड है, तशाबहा शुबा से है, शाबाहा। अच्छा जी, शुबा समझ में नहीं आ रही है, एक जैसी लग रही, डाउट, डोंट अंडरस्टैंड, और लोग अलाइक, ठीक है ना। तो मतलब कुछ कंफ्यूजन में हमें डाल रहे हैं, क्लियर नहीं है हमारे पर, हालांकि क्लियर तो थी, अधेड़ उम्र की हो, पीले रंग की हो, चमकती हुई कलर की हो, बस अब काफी तक ना। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी समझ में नहीं आ रहा हमें, क्योंकि अपने ऊपर मुश्किल डाली। पूछेंगे उसका आगे इंशाल्लाह, पूछेंगे कि वो जो हम देखेंगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, कि उसका ऑक्यूपेशन क्या हो, लेबर करती है कि नहीं, काम करने वाली कि नहीं। अब ये भी कोई मतलब सुभान अल्लाह,
भाई तुम्हें गाय ज़िबा करनी है, तुम इसको ये पूछो तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, हल तो नहीं चलाती कहीं, या सामान तो नहीं उठाती। सुभान अल्लाह। तो क्या, क्या इससे पता चला ना। तो स्टिल इन डाउट, कि वो कह रहे हैं कि हम तो कंफ्यूज हैं। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने कर दी कि इंशाअल्लाह बोल दिया, कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। ला मुहतदून, हा दाल या से इसका रूट वर्ड है। ला अलबत्ता श्योरली, मतलब मुहतदून हदी हा दाल या जो हिदायत से होता है, और वाउन नून जो है जमा की निशानी है। इसका मतलब ये था कि मुहतदून का जो मतलब आप लेंगे ना कि जरूर रहनुमाई हासिल कर लेंगे, मतलब एक तो होता है हिदायत, हा दाल या जो इसका रूट वर्ड है, लेकिन मुहतदी जो होता है, मुहतदून जो है प्लुरल फॉर्म है, जमा फॉर्म है, मुहतदी जो है सिंगुलर फॉर्म है इसकी। क्या मतलब कि वन हु रिसीव गाइडेंस, मतलब हु ऑब्टेन गाइडेंस, जिसको गाइडेंस मिल जाए, ठीक है ना। जो कि सही रास्ते पर हो और चलने लग जाए, उसको उसको हम मुहतदी कहते हैं, ठीक है ना। मुहतदी जो होता है, क्योंकि देखिए इसमें एक ता का इजाफा हुआ है ना, एक तो हादी होता है, एक मुहतदी होता है। तो ता का जो इजाफा हुआ उससे मतलब है कि जिसको गाइडेंस मिल जाए उस पर चलने लगे, ठीक है ना। तो तो उसमें ये कह रहे हैं अब फ्यूचर में अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जो है उसको ढूंढ लेंगे और फिर हम काम कर लेंगे। मतलब उनका ये मतलब था कि अब हम करने वाले हैं काम। और जो असलाफ हैं वो ये कहते हैं कि अगर तो वो इंशाअल्लाह नहीं बोलते तो वो काम नहीं, तो शायद कि वो गाय कभी मिलती ही नहीं उनको। और क्योंकि उन्होंने इतनी क्वेश्चन कर दिए थे कि अल्लाह का गजब था उनके ऊपर, और अल्लाह सुबहाना ताला उनसे बहुत सख्त नाराज थे। मतलब कि जब भी तो सारे इतने सारे अभी इतनी क्वेश्चन करने के बाद जब बता दिया, तो उन्होंने जब आखिर में जब उनको समझ गया कि नो, नाउ इट्स अ सीरियस मैटर और हमें देयर इज नो वे आउट, तो हमें अब करना पड़ेगा, ठीक है, हमें अल्लाह की कमांड्स को सुनना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जो है उसको ज़िबा कर देंगे। और आगे आता है इंशाल्लाह कि जब उन्होंने इंशाल्लाह बोल दिया, बिकॉज ऑफ द इंशाल्लाह को उनको गाय मिल गई, ठीक है, और फिर उन्होंने ज़िबा किया और सारा मसला हल हुआ। खैर वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आयतों में पढ़ेंगे। इसका हमें जो लेसन मिला उसमें क्या था कि जब कोई शख्स अल्लाह का हुक्म सुनकर अमल कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। अब हम अपने ऊपर लेके देखते हैं इसको, कि अगर हम अल्लाह का हुक्म सुन लें और अमल कर लें तो अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देगा। When a person hears the commands of Allah and act, then Allah make it easy for him. मेरे पास, मुझे भी अल्लाह ने बहुत से हुक्म दिए, मेरे पास बहुत से अहकामात हैं अल्लाह के कि ये करना है और ये नहीं करना। क्या मैं उस पर अमल करती हूँ? क्या मैं अपना जायजा लूँ? मेरे 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 मेरा जो अ, रवैया है या एक्शंस हैं वो बनी इस्राइल जैसे तो नहीं है कि मैं सुनती हूँ और कहती हूँ नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती, या ये मैं ये कर लूँ, अच्छा ये तो मुश्किल लग रहा है, मुझे इस तरह के कपड़े तो नहीं पहनना, मुझे इस तरह के पहनना कि लोगों को पसंद आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम तो लोगों की पसंद का ख्याल रखते हैं ना, अल्लाह को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अक्सर बच्चों को ही बोलती हूँ और दूसरों को भी, खैर बच्चों को ही बोल सकते हैं, किसी और को तो नहीं बोल सकते। मैं उनसे हमेशा ये बोलती हूँ कि बेटा आप बाहर तो जा रही हो पहन के, लेकिन आप कभी, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से पहनते नहीं है, लेकिन अब कभी कुछ इस तरह से टाइट लग रहा है मुझे, तो मैं ये पूछती हूँ कि उनसे बेटा ये अल्लाह को तो पसंद नहीं आएगा ना, आप अगर बाहर जाएंगे इस तरह से पहन के, तो ठीक है ना, लोग वो कुछ भी बोले, लेकिन ये कि अल्लाह को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, या आप जाएंगे तो पहन के, ऐसे तो कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए, या इस तरह आप जो जो समझा सकते हैं वो इस तरह समझा सकते हैं बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। लेकिन सबसे पहले ये कि पहले अपनी मोहब्बत पैदा करें उनके दिल में, फिर आप जो बात बोलते हैं ना तो फिर उनको समझ में आती है। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा की पॉइंट ये है, जो माँ बाप है हमारे पास यहाँ पर और जो भी, कि बच्चों को जो है, जो मैंने सीखा है, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हिदायत दे कि पहले तो उनको बता दें कि बस सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है और आपके माँ बाप आपसे करते हैं, उनको अपना बनाएं, उनको उनको प्यार से बात करें उनसे। और फिर जब वो आपके बच्चे बन जाए वाकई, जो आपसे आप, तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। फिर वो चाहे उस वक्त थोड़ी सी आगे पीछे आपसे हो जाए या कुछ कह देंगे नहीं अभी नहीं कर, लेकिन वो एट द एंड वही करेंगे जो आप कह रहे हैं, जो अब अल्लाह का, क्योंकि आपकी नीयत सही है, ठीक है, अल्लाह की तरफ बुलाने की, तो फिर आपके बच्चे इंशाअल्लाह जरूर सुनेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के बच्चों को, आजकल बहुत बड़ी दुआ है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को सीधे रास्ते पर रखे, हम हमारे साथ समेत हमें भी, हम भी तो इतने फितने हैं ना। खैर चले हम देखते हैं, तो लेसन हमारे लिए क्या है, जब कोई शख्स अल्लाह का हुक्म सुनकर अमल कर लेता है तो अल्लाह ताला इसके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। और जब कोई शख्स हुक्म सुनकर हुज्जतबाजी करता है, आर्गुइंग शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला इसके लिए
आसान हुक्म को भी मुश्किल बना दे। वो मुश्किल हो जाती चीजें। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल जिनकी इतनी कॉमन एग्जाम्पल है कि मुझे सॉरी के साथ कि यही देनी पड़ती है। इंटरेस्ट का आप ले लीजिए, सूद का ले लीजिए। सूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हराम है ये, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी हदीस भी है कुरान में आगे, जस्ट जस्ट लगा शैतान जिसको टच कर लिया हो, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन हम उसको, अल्लाह ने बहुत क्लियरली बता दिया कि इससे हमें कितनी परेशानियां होती है ना, क्रेडिट कार्ड और उस पे हम दिए चले जा रहे हैं और पैसे खत्म नहीं हो रहे। और तो क्या होता है कि उस वक्त तो फिर हमने क्या किया, अल्लाह का हुक्म तो बहुत इजी था कि तुम, जब तुम्हारे पास अगर इतनी इस्तात है तो कर लो, ठीक है ना। नहीं है तो फिर थोड़ा डिफरेंट वेज, देयर इज वेज आउट आल्सो। तो लेकिन हम जब अपने ऊपर वो डालते हैं तो वो इतना मुश्किल हो जाता है अमल करना उसके ऊपर, और फिर वो रास्ता मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलती है ना, और एक बहुत जबरदस्त बात मुझे लगी थी कि इफ वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू ओबे अल्लाह सुब्हाना व तआला या अल्लाह सुब्हाना तआला कमांड्स, अगर मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रही हूँ तो ये अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर। इट्स अ फेवर ऑफ अल्लाह ऑन अस, कि ये अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर कि मैं उसके बातों पर अमल कर रही हूँ, उसके अहकामात पर अमल कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर हम नहीं अमल करेंगे तो ये अल्लाह की कर्ज ही है हमारे ऊपर कि हम तो आमिल ही नहीं है, काम करने वाले ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाती, ठीक है ना। वो लोग जो ईमान लाए और फिर अमल भी किया, तो अल्लाह ताला हमें अमल करने वालों में से बनाए। दूसरी चीज हम देख लेते हैं, कुरान से हम देख लेते हैं इसका एविडेंस फ्रॉम द कुरान ऑल्सो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है ना कि सूरतुल लैल में कि फअम्मा मन आता वत्तका, कि जिसने राह राह खुदा में माल दिया, मतलब जिसने दिया और वो तकवा अख्तियार किया, अल्लाह की नाफरमानी से परहेज किया और सच की तस्दीक की, और सद्दक़ बिल हुस्ना, ये उसकी फॉर द दलील ऑफ एविडेंस फ्रॉम द कुरान पर जब मैंने लेसन लिखा था। और उसने परहेज उसने पर भलाई को सच माना, मतलब जो बात सही थी उसको सच माना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, कि उसको हम आसान रास्ते के लिए सहूलत दे देते हैं, उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, उसके लिए अमल करना मुश्किल नहीं होता। एक साहिबा मुझसे कह लेंगे मुझे दिल चाहता है कि मैं अबाया पहन के और स्कार्फ भी लूं, लेकिन सीम्स टू हार्ड फॉर मी, मैं नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? और बहुत से लोग तो जहां उनको पता चला उन्होंने ठक से पहन लिया, उनको तो कोई मुश्किल ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? दिल में बहुत ज्यादा, इट्स हार्ड ऑल्सो, आई नो। जो लोग नहीं करते और या जो लोग नहीं पहनते उनके लिए हार्ड है, लेकिन जिनको जिनको आसानी लगती है वो तो फट से उनको कुछ लगा ही नहीं पहनने में, ना उन्होंने कभी ये ख्याल किया, क्योंकि दिल में पता नहीं अल्लाह ने एक भलाई डाल दी थी, ठीक है। वो हर एक का मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह बेहतर जानता है किसके साथ क्या मामला है। लेकिन ये एक चीज बता रही हूँ मैं आपको कि अगर हम अल्लाह के नाफरमानी से बचते हैं, भलाई को सही, मतलब जो कि बात ट्रू है, हसन चीज है जो अल्लाह ने फरमाई, तो खुद बहुत रास्ते आसान हो जाते हैं। हमारी नियत होनी चाहिए अल्लाह रास्ते आसान करता है। और अगर हमने बुखल किया और अल्लाह से बेनियाजी बरती, वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और भलाई को झुटलाया, कि जो बात सही थी, जो चीज शरीयत में है या सुन्नत में है, जो भी है उसको हमने कहा कि जी नहीं हमने तो नहीं करना, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं चलो सही है, वरना फसन यस्सिरुहु लिल उसरा, तो उसके लिए सख्त रास्ते के लिए सहूलत दे दी जाती है। मतलब सख्त रास्ते जो है ना उनकी तरफ आसानी कर दी जाती है, वो सख्त रास्तों की तरफ चलते रहते हैं, अपने आप को मुश्किल में डालते रहते हैं, जस्ट लाइक द बनी इसराइल, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और गलत रास्ते पे चलते चलेगा और उनके लिए मुश्किलात होती चली गई। तो दिस इज द थिंग, ये लेसन हमारे लिए यही था कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है हमें जो है आसानी दे, और हम जो है जिस मुश्किल में बनी इसराइल पड़े थे नाफरमानी के बाद, हम उस पे ना पड़े, ठीक है। और हमारी लेसन जो हमारी दुआ भी हम आज कर लेते हैं अपने लिए, कि कोई भी अमल के लिए ये दुआ बहुत अच्छी है। आप लोगों को हो सकता है ये दिन को याद नहीं है, वो याद करें। आजकल हम दुआएं भी बहुत, मैं सारी आप लोगों को लिखती हूँ, जो याद कर सकते हैं करें। और मना तो आप उसका तर्जुमा कर लें, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, कि अल्लाह सुब्हान तआला कोई मुश्किल भी आसान नहीं है, कोई चीज आसान नहीं मगर जिसको अल्लाह आसान कर दे। कुरान की आयत बहुत जबरदस्त है कि जिसके लिए अल्लाह ताला रास्ते खोल दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग से वो शेयर करूंगी। सूरतुल फातिर की आयत है। मतलब मेरे जहन में वो आयत आई, मतलब मैं वो आयत भी लिख देती हूँ यहाँ पर, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, या अल्लाह कोई चीज आसान नहीं है मगर जिसको तू आसान कर दे, व अंता तजल्लुल हज़्न इज़ा शिअता सहला, और अगर तू चाहे तो हर हज़न मतलब मुश्किल, गम है या मुश्किल है, मुश्किल कोई कहते हैं, वो मुश्किल मतलब तो गम है लिटरल मीनिंग्स, लेकिन हम उसको मुश्किल के मीनिंग्स में यूज करते हैं। अगर तू चाहे तो हर मुश्किल को आसान कर दे, अल्लाह ताला तो चाहे तो हर चीज, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हान ताला तो हर चीज पर कादिर है। So, oh Allah, there is nothing made easy except you make easy, and you make difficulty easy if you wish.
अल्लाह सुब्हान तआला चाहे तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो कभी मुश्किल हो तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह है ना, हैं? जो कुरान की आयत है सूरत मोहम्मद की, कि वली किसका है? मोमिनों को तो वली अल्लाह है, वलिल काफिरीन ला मौला लहुम। काफिरों को कोई वली नहीं है, लेकिन हमारा तो वली है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना हमारे पास, तो कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बनाए। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह अब हम ऐसा करते हैं, इसकी क़िरात सुन लेते हैं और आप लोग ऐसा करें, अपनी दिमाग को हाज़िर करें। जब क़िरात सुनी जाए तो इंशाल्लाह पेंसिल रखिए उसके ऊपर और देखिए कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है? मैं लगाती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إن अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को होपफुली समझ में आया होगा इंशाअल्लाह ताला। वैसा है कि हम जो हैं, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? अगर पूछना है तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बनाए। थोड़ा-सा हम ग्रामर की तरफ आएँगे इंशाअल्लाह, ठीक है? फ्रेश हैं आप लोग? थोड़ा-सा ग्रामर पढ़ लें, थोड़ी-सी पढ़ लेते हैं, चलें ग्रामर हम। तो इंशाल्लाह मुझे सबसे पहले ये बताइए, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है पास्ट टेंस के चार्ट में? प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। देखें, ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है ना हमें लाइव क्लास में बैठकर पूछने की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है वो ज़रूर पूछा करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आया आप लोगों को तो पूछें। लास्ट टाइम जो चार्ट था हमारे पास, मैंने आपको लगा भी देती हूँ। ये वाला चार्ट जो था, समझ में आया हुआ है ना सबको अच्छी तरह से? एक चीज़ जो इसमें आप बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसमें ये किया करें कि आज हम लोग अपने ग्रुप में ये बात कर रहे थे, इसके नीचे उर्दू तर्जुमा भी लिखा करें। मुझे ढूँढना पड़ेगा किसने मुझे भेजा था। मैंने कहा था कि मैं आज क्लास में शेयर करूँगी वो। किसी ने मुझे भेजा था बाकायदा उर्दू में लिख के ना, मतलब उर्दू का तर्जुमे के साथ भेजा था। और तो वो बहुत अच्छा था तर्जुमे के साथ। किसने भेजा था? ओके, मैं पहले से ढूँढ के रख लेती तो ज़्यादा अच्छा था। अब मुझे ढूँढना पड़ेगा किसने भेजा था, मुझे नाम कोई बताएगा अपना? सुभान अल्लाह, किसी ने मुझे पूरा तर्जुमा लिख के भेजा था और बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। तो वो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। किसने किसने भेजा था? अदीला आपने भेजा था मुझे? यस, आपने भेजा था मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं आपने भी, हाँ, हाँ, बिल्कुल अदीला ने मैंने भेजा था। मैं अदीला का शेयर मैंने जी मैं मैंने मेरा नाम अफरोज है, मैंने भी आपको भेजा था उर्दू तर्जुमे भेजा, के उर्दू साथ। में लिख के भेजा था? ठीक है, हाँ। जी मैं जी। आपका भी शेयर करती हूँ अफ़रोज़, पहले मैं अदीला का भी शेयर कर लूँगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, पहले ये मुझे बताइए ये सब अच्छा, इसके नीचे आप लोग तर्जुमा लिखा करें, ठीक है? तर्जुमा लिखने से बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। जैसे नसारा, एक आदमी ने मदद की। चलिए ऐसा करते हैं, हम शेयर करते हैं, मुझे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा अपना, इसमें डाल के तो फिर मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं ये लगाती हूँ। अ, अदीला का लगा लेते हैं, फिर अफ़रोज़ का भी लगा लेंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, 1 मिनट देखते हैं। अच्छा, अब हम आपसे शेयर कर लेते हैं ये। 1 सेकंड रुकिए, ये देखिए, आप लोग नज़र आ रही है स्लाइड्स? जी, स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को? अच्छा, सही, गुड। देखिए ये इसमें सब लिखा हुआ है ना इन्होंने? ओके, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना इन्होंने? ये देखिए, सामने हसनत, अमीलू, उन्होंने अमल किया, मना, रोका, उसने रोका, बिल्कुल उसने लिखना चाहिए था। उन्होंने कटाई की, कसबू। अच्छा, इसी तरह से मैं अफ़रोज़ का भी दिखाती हूँ आप लोगों को। 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं अफ़रोज़ का दिखाती हूँ आप लोगों को, कि अफ़रोज़ ने कैसे लिखा था, ठीक है? अफ़रोज़ का जो है हम फाइंड करते हैं, कहाँ है हमारे पास? चलें जी, अफ़रोज़ का देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को फ़ायदा होगा, ठीक है? जब आप उस तरह से देखेंगे। 1 सेकंड, अब मुझे आपसे शेयर कर लेती हूँ मैं अफ़रोज़ का भी। ये अफ़रोज़ का है, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा बड़ा भी कर देते हैं।
ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है ना, एक मर्द ने तलब किया, उन दो मर्दों ने तलब किया, उन सब मर्दों ने तलब किया। तो दिस इज द गुड थिंग। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आप लोग को बहुत समझ में आएगा। एक औरत ने तलब किया, उन दोनों ने तलब किया, उन सब औरतों ने तलब किया। ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे इस तरह से, तुम सब औरतों ने तलब किया, तो इस तरह से आप लोग को एक जहन में एक तस्वीर बैठ जाएगी कि अच्छा ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप जो है उसको जो है क्या करें, नीचे तर्जुमा लिखिए उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तर्जुमा लिखना चाहिए ना, कितना फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अब इसमें ये है कि इंशाल्लाह हम कुरान से प्रैक्टिस करेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट टेंस को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम नए जो चीजें वो भी सीखते चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम पहले आज का मुदारे स्टार्ट कर लेते हैं। मुदारे का वर्ड बहुत ज्यादा मैं यूज करती हूँ, और इसलिए आज मैं आपको बता भी देती हूँ कि व्हाट इज द मुदारे इज। परेशान नहीं होइएगा, इजी है, बहुत दफा हम पढ़ाएंगे इसको। इसलिए आप लोग ये मत समझे कि आज ही समझ में आएगा तो आएगा, और अगर बाद में फिर हम हमें समझ में नहीं आया तो मुश्किल ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को इंशाल्लाह। अल फेल अल मुदारे, स्टैंडर्ड यूज ऑफ फेल और मुदारे किसके लिए होता है? यूज बोथ फॉर फेल, हाल के लिए होता है, फेल मुस्तकबिल, प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुदारे, और इसको देखिए आपको तलफ्फुज कैसे करेंगे, हम इसको मुजारे नहीं बोलेंगे, मुदारे। मुदारे, ठीक है, मुदारे अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज होता है। एक वर्ड है मुदारे, इसके लिए आपको प्रेजेंट नहीं यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर नहीं यूज करना पड़ेगा, हाल मुस्तकबिल यूज करना नहीं पड़ेगा। और हमें कैसे पता चलता है कि प्रेजेंट है या हाल है, हाल है या मुस्तकबिल है? अकॉर्डिंग टू द, हमें जो है ना वो जो हम इबारत देखते हैं, टेक्स्ट देख के हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, वो खुद ब खुद आप लोगों को पता चलेगा प्रैक्टिस के साथ। ठीक है ना, अब समझ में आ गया क्या है फेल मुदारे? फेल मुदारे जो है अरबी में फ्यूचर टेंस को और प्रेजेंट टेंस को बोल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसकी हम टेबल भी देख लेते हैं। इसका टेबल इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एक टेबल कर लिया है, तो ये वाला टेबल भी हम देख लेते हैं किस तरह से हम इस टेबल को पढ़ेंगे। और इसको भी उसी तरह से याद करना है जिस तरह से लास्ट टेबल याद किया था। क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने ग्रुप में एक्टिविटी रख सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं ग्रुप इंचार्जेस को भी बोल दूंगी कि आप लोग से आप पूरी गर्दान सुनाए वहां पर, नसारा नसारा नसारू, या फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला के करना चाहे तो उससे कर दें, मैंने यहाँ पे नसरा से कर दिया। ठीक है ना, अच्छा तो फिर उस तरह से आपको पूरी सुनानी, फ़अला फ़अला फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना। ठीक है, फ़अल फ़ उसके बाद है फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन फ़अलतु फ़अलना। इजी है, आप इस तरह से याद कर लें, लेकिन जहन में आपकी मीनिंग्स होनी चाहिए। मैं बोल क्या रही हूँ, अगर मैं बोल रही फालतू, मैंने किया, मेरे जहन में मीनिंग है, मैं बोल तो रही हूँ नसरतु, मैंने किया, मैंने मदद की। ठीक है ना, अगर आप इस तरह से तो फिर एक तरह से आपको अरबी आ गई, आप किसी से कह रही हैं कि नसरतु, मैंने मदद की, तुम्हारी नसरतुकुम। अब जब हम अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम ये भी पढ़ेंगे, मैंने मदद की किसकी, तुम्हारी, नसरतुकुम, मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है ना, अच्छा चलिए अब इसकी तरफ आ जाते हैं। हमें मुदारे की आप देख लीजिए किस तरह से है। इसका जो यहाँ पर भी है सेम वही चार्ट है ये, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने ये जो बनाया है इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं दूसरा चार्ट आप लोगों को इंशाल्लाह दिखा दूंगी, बल्कि भेज भी दूंगी, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट पर्सन, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल गया है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ओके, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट स्मॉल करते हैं, या तो हम चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा, आप लोगों को नीचे तक नजर आ रहा है ना सारा? हाँ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, तो अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज द, क्या है ये, गायब का सीगा है। ठीक है, ये सीगा कौन सा है? आप लोगों को पता है, थर्ड पर्सन। हम्म, थर्ड पर्सन और ही है ये। ठीक है ना, थर्ड पर्सन मुजक्कर है, वाहिद है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड मेल। ठीक है ना, और अगर उर्दू में बोलेंगे तो गायब, वाहिद, मुजक्कर। आप एक बना लें जिस तरह से आप लोग को बोलना है। आप लोग पहले बोल देगा गायब वाहिद मुजक्कर, गायब वाहिद मुजक्कर, या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल। ये आपको पता होना चाहिए किस तरह यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, यंसुरु, यंसुरु। अब आप देखें, अगर मैं इसके पास्ट टेंस जो मैंने देखा था नसरा था, ठीक है ना, हम यहाँ पे अगर लिख भी दें
तो हम देख लेते हैं, हमने पास्ट टेंस में क्या देखा था, नसरा, ठीक है। पास्ट टेंस में इधर क्या लिखा हुआ था, ना सा, तीनों फतह के साथ था। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 3 फतह होते हैं, मतलब फतह लास्ट वाले लेटर के ऊपर फतह होना चाहिए पास्ट टेंस में। नसरा उसने मदद की पास्ट टेंस में। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, वो एक मर्द मदद करता है या करेगा। यंसुरु इसमें हमें जमीन नजर आ रही है, यंसुरु में प्रोनाउन नजर आ रहा है, हुआ का प्रोनाउन इसमें हिडन है, इसको हम मुस्ततिर बोलते हैं। ये खैर वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको ज्यादा यूज नहीं करती, मैं हिडन या छुपा हुआ बता देती हूँ आप लोगों को, कि इसमें जो है हुआ छुपा हुआ है, वो मदद करता है या वो मदद करेगा। यंसुरु या आप लोग लिख लीजिएगा नीचे, वो मदद करता है, वो मदद करेगा। अच्छा, अब हम लोग जब कुरान में पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको याद है कि मैं आप लोगों को बोलती थी या जो है वो वर्ब की निशानी है, वो या इज फॉर द वर्ब, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया ये या क्या है, दिस इज द या, ठीक है ना, फॉर द वर्ब। मैंने सबको ग्रीन हाईलाइट कर दिया है। इट मीन्स कि जब ये होगा, जब भी या बिफोर रूट लेटर, फर्स्ट रूट लेटर के बिफोर होगा, नॉट द सेकेंड और थर्ड, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम रूट लेटर से पहले या आ जाएगा या ता आ जाएगा, ये आगे हम देख लेते हैं, चलें, या हमजा आ जाएगा। ये हमारे मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, आप लोग को बता, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। रूट लेटर से पहले या शुरू, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। वो मदद करता है, वो मदद करेगा, या शुरू। और इसका पास्ट टेंस क्या है, नसरा, उसने मदद की, ठीक है ना। अब इन सब में हुआ है अंदर, मैंने अलग से लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर हिडन है, इन बिल्ट है हुआ, वो मदद करेगा, वो मदद करता है। ही हेल्प्ड, ही छुपा हुआ है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, ये इसका क्या था, मुजक्कर था। और अगर हम इसकी मोनस देख लें, मोनस देख लेते पहले यहाँ से, ठीक है ना। मोनस में हिया आता है, जैसे हमने आज हमने हिया पढ़ा है ना गाय के लिए, तो हुआ मेल के लिए होता है और हिया फीमेल के लिए होता है। तो हिया हमने आज पढ़ा था, माँ ही, ठीक है, वो यही था। अच्छा, क्या है, इसमें भी हिया छुपा हुआ है, लेकिन हिया कहाँ है, इसका ता के फॉर्म में है, ठीक है। ता जो है हम बता रहा है, ता के फॉर्म में नहीं है, खैर इसमें हिडन नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन ये ता जो है ये किसकी निशानी है, मुदारे की निशानी है। तो और ये है क्या, ये मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, दोनों कलर सेम रखे हुए मैंने ना ब्लॉक्स के, थर्ड पर्सन जो है। लेकिन अब इसमें आप याद रखिए, थर्ड पर्सन जो है फीमेल के लिए ता ही आता है, तांसुरु फीमेल के लिए ता आता है, ठीक है। ता फीमेल के लिए भी आता है। अब देखें यहाँ पे आएगा उस एक औरत, वो एक औरत मदद करती है या वो एक औरत मदद करेगी। हम्म, इसका पास्ट टेंस क्या था, कौन बताएगा मुझे आके। हम्म, पास्ट टेंस क्या था, न सा, हैंड रेज किया नहीं, बोल दीजिए अगर आप लोग बोल सकते हैं अपने माइक नसरत। पे। गुड, वेरी गुड। ठीक है, पास्ट टेंस तो जो था इसका नसरत, पास्ट टेंस इसका नसरत था ना, ठीक है ना। तो हमने कहा था उस औरत ने मदद की, और तंसुरु वो औरत मदद करती है या करेगी, समझ में आ गया आप लोगों को। उसने, उस औरत ने मदद की इन द पास्ट, तंसुरु वो औरत मदद करती है या करेगी, तंसुरु, ठीक है ना। तो ये आ गया वाहिद, ये भी वाहिद है, फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, ठीक है। इसमें आ जाए अगर आप, तो इसमें देख लीजिए, अभी हम सिर्फ ये वाली लाइन करते हैं, ठीक है ना। फिर हम नीचे आते हैं, अब हम कहेंगे तुमने मदद की, तुम मदद करती हो या करोगी। मैं किसी से पूछ रही हूँ, तुम मदद करती हो या तुम मदद करोगी। मतलब यहाँ पे तो मर्द के लिए आएगा, अंता आ रहा है ना, अंता मर्द के लिए होता है ना। तुम मदद करते हो या तुम मदद करोगे, तो तांसुरु है। अब देखिए दोनों ही सेम है, तांसुरु तांसुरु, ये मर्द के लिए, ये औरत के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए है, ये थर्ड पर्सन के लिए। अभी दोनों तो सेम है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम्म, तो डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, जब इस तरह से आता है, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ होता है इबारत, उससे समझ में आ जाता है कि ये किसी मर्द की बात हो रही है, औरत की बात हो रही है, क्योंकि आगे पीछे जो टेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द औरत होंगे या अकॉर्डिंग टू द मर्द होंगे।
अकॉर्डिंग टू द औरत होंगे थर्ड पर्सन औरत, या फिर अगर वो मर्द के लिए है तो अकॉर्डिंग टू द मर्द के लिहाज से होंगे, मेल के लिहाज से होंगे सेकंड पर्सन। या आप जब कुरान पढ़ते जाएंगे आप लोग को खुद नजर आता जाएगा, खुद आप लोग खुद डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा, अच्छा ये इस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, सो तांसुरु किसके लिए आ गया? तुमने मदद की कि तुम मदद करोगे, मतलब तुम मदद करते हो और तुम मदद करोगे। अब इसी का अगर मैं पास्ट टेंस था तो क्या था? नसर। अब यहाँ पे तो हमें पता था यहाँ पे क्या था, रा के ऊपर सुकून नसरता था। गुड, नसरता नसरता, नसरता था, ठीक है, नसर था, नसरता। अब देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए, ये पास्ट टेंस है, ये मुदारे है, प्रेजेंट और फ्यूचर। डिफरेंस पता चल रहा है आपको? नसरता, ठीक है, यहाँ पे तो रूट वर्ड से ही शुरू हुआ, इसके रूट वर्ड से पहले मुजारे की शाइन आ गई, ता और यहाँ या, ठीक है। अब औरत की तरफ आ जाए, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है औरतों के लिए, ठीक है ना। औरतों का आप देखिएगा यहाँ पर औरतों में या नून जो है जमा की निशानी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और क्योंकि इसके पहले ता लगा हुआ है, ठीक है ना, मुदारे की साइन है रूट वर्ड से पहले, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो तंसुरीना ये जमा नहीं है, एक औरत है। इसकी एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त आपको कुरान में मिल जाएगी इंशाल्लाह, अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, देखिए टाइम अगर मुझे मिलता है। तंसुरीना, ठीक है, ये औरत है और इसमें जो है ता जो है साइन ऑफ मुदारे, और या जो है इससे हमें पता चल रहा है कि ये औरत है, औरत वाहिद है। दिस इज द दमीर अंती, अंती है, समझे आप ये। तंसुरीना, तंसुरीना ये औरत के लिए आए, ठीक है। तुम मदद करती हो, तुम मदद करोगी, ठीक है। और अगर इसका मैं मुदारे देखूं तो क्या था हमारे पास मुदारे, आई मीन पास्ट टेंस क्या था? नसर ती नसरती गुड। बाकी हजरात को भी समझ में आ रहा है जो खामोश बैठे रहते हैं, उनको भी होपफुली समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह। नसरती, नसरती, ठीक है, नसरती पास्ट टेंस। और तंसुरीना देखने में लग रहा है कि जमा फॉर्म है कोई, ठीक है ना, रीना यानून की यानून आ गया ना, लेकिन ये डिफरेंट यानून है। इंशाल्लाह आप लोग जब अभी हम लोग इसम शुरू करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोगों को डिफरेंशिएट करना आ जाएगा। तंसुरीना, तंसुरीना, ठीक है, अंती तंसुरीना तुम मदद करती हो या करोगी, और यहाँ पे तुमने मदद की थी, ठीक है ना, तुमने मदद की थी, औरत की बात कर रहे हैं। सही, यहाँ तक समझ में आया? और अब है अंसुरु। अब यहाँ पर जो अलिफ है ये भी मुदारे की निशानी है, अलिफ जो है वो मुदारे की निशानी है। दिस इज द मुदारे बिफोर रूट लेटर, नून से पहले हमजा आ गया। अंसुरु, मैंने मदद की, मतलब की नहीं, नोट, मैं मदद करती हूँ और मैं मदद करूंगी, मैं मदद करती हूँ, अभी भी मदद करती हूँ और फ्यूचर में भी मदद करूंगी तुम्हारी। एक तरह का जो वैसे ये मुदारे चीज होती ना, सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो द कंटिन्यूशन की मीनिंग भी देता है, इस्तिमरार। तो कोई चीज प्रेजेंट में हो रही है कुरान में, इंशाल्लाह आप देखेंगे इस तरह से कुरान फहमी में आसानी बहुत होती है, मतलब एक तरह का जो है ना आप डीप नॉलेज लेते हैं। क्योंकि कभी कभी जो है ना जब मुदारे कहीं पे लिखा हुआ होता है उसमें जो हमारे पास मीनिंग्स आ रहे होते हैं, दिस इज दैट्स व्हाई द जो कि तफासिर करने वाले लोग होते हैं और जो मुअल्लिम होते हैं, वो तफसीर जब करते हैं और उनके दिमाग में जब चीजें बैठती हैं, क्योंकि उनको ग्रामर आती है, तो वो कहते हैं अल्लाह सुब्हान तआला ने ये जो यूज किया है यहाँ पर, इसलिए कि ये काम जो है मुस्तकिल चल रहा है, अभी भी हो रहा है, बाद में भी होता रहा, होता रहेगा, ठीक है ना। तो अंसुरु मैं मदद करती हूँ और मैं मदद करूंगी, और इसी का जो अगर मैं पास्ट टेंस ले लूं तो क्या था? नसरतु तू नसर, तू रा के ऊपर साकिना और फिर टू के ऊपर दम्मा, ठीक है ना। तो यांसुरु, तंसुरु, तंसुरु, तंसुरीना, अंती तंसुरीना, अंसुरु। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? सबके समझ में आ गया? बाकी हजरात थोड़ा थोड़ा सबके समझ समझ में आ रहा है? थोड़ा जी थोड़ा आ रहा है। जज़ाकल्लाह में आया सॉरी। आ रहा है समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही है कि अभी मैंने आपको शायद एक ही लाइन पढ़ा दूं तो इट्स बेटर, या आपका आगे भी पढ़ना है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी एक ठीक ही। है, इतना काफी है आप लोगों के लिए सिस्टर जी, फरहीन, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। इसको प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हमको तो जी, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे बताइए लुबना। हम तो खाली फेल माजी जो आपने पहले सिखाया हुआ है
फाला वाला चार्ट, जी तो वहां तक के तो हमें समझ में आ गया। बिल्कुल फिर माशाल्लाह। आपने ये भी बताया था कि थर्ड लेटर से भी पता चलता है फेल माजी है कि नहीं, बिल्कुल अगर दम्मा है या जेर है थर्ड लेटर के ऊपर। थर्ड लेटर के ऊपर माजी में हमेशा फतह आएगा, ठीक है। तो थर्ड लेटर वो के ऊपर कबूरा क्या था फिर, कबूरा? कबूरा जो है उसका मिडिल रूट लेटर है। कबूरा जो है उसके तीन, अच्छा कबूरा का अगर हम रूट वर्ड निकालें तो क्या है, काफ बा और रा, ठीक है। जी जी तीन रूट लेटर थे। ठीक है। तीसरे रूट लेटर पे जो आखिरी रूट लेटर होता है माजी में हमेशा फतहा होता है। मिडिल रूट लेटर के ऊपर जेर भी हो सकता है, जबर भी हो सकता है और पेश भी होता है। दमा फतह कसरत दोनों चीजें, तीनों चीजें हो सकती हैं मिडिल रूट लेटर के ऊपर, ठीक है मगर ना। तो कबूरा, आखिरी का लेटर बता, आखिरी के लेटर से पता चलेगा जी कि ये बिल्कुल माजी है। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल आखिरी के लेटर से पता चल जाएगा आपको ये माजी है। जैसे आप आखिरी लेटर पे जाएंगे ना आपको कहेंगे अच्छा ये तो, अगर कबूरा तो आप कहेंगे यार ये तो माजी है, कबूरुन नहीं था, ठीक है ना। दम्मा भी अब उसमें कोई तनवीन भी नहीं है, ठीक है ना। तो कबूरा या हसीबा, हसीबा में सीन के नीचे कसरा है लेकिन बा जी के ऊपर फतह है, हसीबा। अब देखें लुबना, ये जो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये जो है ना आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है ना। जितने जितने आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आप लोगों को पता चलता जाएगा। अभी मुझे पता है कि देखिए आप पास्ट टेंस थोड़ा बहुत तो नो हाउ हो गई है ना आप लोगों की, पहले बिल्कुल इसकी भी नहीं थी नो हाउ। अब तो आप लोग क्या, उसको, तो क्या हम्म, यूट्यूब पे जाके प्रैक्टिस करें देखें? क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता, अगर सामने नहीं होता तो हमें नहीं समझ में आता है। अच्छा तो ये आपका जो चार्ट है उसको खोल के रखें अपने सामने। आप चार्ट को, जो भी चार्ट आप लोग का है, और आप कोई भी वर्ड निकालें कुरान का, जो मैं आपको वर्ड्स देती हूँ उससे प्रैक्टिस करें। अच्छा अब ये है कि इंशाल्लाह आप लोग को हम कुरान से मैं आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है ना। अब जो मैंने ये वर्ड्स पढ़ लिए ना, ये इंशाल्लाह चार्ट एक दफा हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी भी हम इसकी कुरान से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसकी कुरान से प्रैक्टिस करेंगे और देखें, एक क्लास में समझ में नहीं आएगा लुबना, बहुत सारी क्लासेस चलती जाएंगी और आप अल्लाह से इस पर दुआ करें अल्लाह मुझे समझ में आए, तो वो समझ में आएगा। अभी जो मैंने ये लाइन बताई है आप लोगों को, ये जो लाइन अभी यहाँ पे लिखी हुई है, हम्म ये आप लोग बहुत दफा मैं पढ़ा रही होती हूँ आपको बता रही होती हूँ कि ये आग निकाल दीजिए आप, नून सीन रा निकाल दें, वाह नून निकाल दें, ये आप लोग बताती हूँ ना मैं अक्सर। तो हम्म बिल्कुल इसी तरह से ये आप चार्ट जब आप याद कर लेंगे तो फिर आप लोग खुद ही निकालेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल यंसुरूना, युमिनूना पढ़ते हैं ना आप लोग, कितनी दफा हम्म युनफिकूना पढ़ते हैं ना, उसी पे तो था ये, क्योंकि ये इसका जमा फॉर्म है। तो मैं आप लोगों को अक्सर आज के लेसन में भी होगा, युनफिकूना युमिनूना युकीमूना, ये सब पढ़ाया है ना आप लोगों को, जो आप लोग पढ़ते रहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वो यही है और बहुत सारे आप वर्ड्स देख लीजिए जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। तो अभी आप लोग ये देखिएगा, ये वर्ड्स देखिए कि किस तरह से इनको अच्छी तरह से रोज ना देखें कि अच्छा ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो इसका मतलब है कि ये जो है सिंगुलर, ठीक है ना। तो फिर ये जो है आप लोग को समझ में आएगा। तो आज का जो लेसन था, जी कोई पूछना चाह रहा है कुछ? अभी जिस स्टूडेंट ने पहला वाला किया आपने दिखाया था, वो उस तरह से आपने कहा मायने के साथ लिखो, जी तो बिल्कुल। हुआ के साथ वर्ड लिखना है क्या? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने यंसरू लिखा, ठीक है, ये यंसरू लिख हुआ दिया आपने। लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यंसरू लिखा तो आप नीचे क्या लिखेंगे, आप हुआ ना भी लिखें, इसमें हुआ छुपा हुआ है, मतलब मैंने हुआ यहाँ पे इसलिए लिखा कि इसमें हुआ है, मतलब ये जमीर जो है ये प्रोनाउंस के अंदर है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे उस मर्द ने वो मर्द मदद करता है, वो हुआ है ना, वो मर्द मदद करता है, वो मर्द मदद करेगा, ठीक है ना। मर्द के लिए आ रहा है ना। अगर आपको मर्द नहीं लिखना और इसे यही लिखा, यही आपको पता चल रहा है कि ये आपको पता है कि ये एक आदमी के लिए यूज हो रहा है, तो वो मदद करता है, या वो मतलब मीन्स वो मदद करता है, वो मदद करेगा, ठीक है ना। वो मदद करता है, वो मदद करेगा, वो मदद करती है, वो मदद करेगी, तो ये ठीक है नहीं ना। लिखते ना, हिया एंड अंता, ये अंती। आपको जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो हुआ मत लिखिए, हुआ इसमें है, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि ये वो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अंता इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पर कि इसमें तू है, अंति इसलिए लिखा है इसमें भी तू है, ठीक है ना। तो आपको अना इसलिए लिखा है कि ये मैं हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने सिर्फ उसके लिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि अना है या इसमें सब चीजें हैं।
हुमा क्या है, दो के लिए आता है, हुमा दो के लिए, तो यंसुरानी, तो ये दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को जरूरत नहीं है हुआ और हिया अंतर लिखने की, ठीक है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट है ये सब चीजें। ये लिखा इसलिए गया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इतना आपको क्लियर हुआ? यंसुरानी माने क्या होगा फिर? जी। यंसुरानी माने क्या अभी ये होगा? वाला हमने कॉलम नहीं पढ़ा है ना, मैंने कहा है ना आपसे सिर्फ एक कॉलम पढ़ाती हूँ, फिर दूसरा कॉलम पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। एक ठीक है। कॉलम आप इस हफ्ते कीजिए कि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दिस इज फॉर द मेल, दिस इज फॉर द फीमेल, दिस इज द सेकंड पर्सन, अंता तुम के लिए इस्तेमाल हो, सामने हमारा जो खड़ा हुआ है, तुम मदद कर रही हो मेरी, या तुम मदद करोगी, ठीक है ना। तो इस तरह से, और तंसुरीना, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को एक कॉलम करना है। और देखिए ग्रामर आहिस्ता आहिस्ता आई जाएगी आप लोगों को, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसानी से आ जाएगी। मैंने आपको ये इसलिए शुरू करवाया, अगर मैं इससे भी शुरू करवाती विच इज वेरी इजी, मैंने इसलिए शुरू करवाया कि ये जो है ना तर्जुमे में बहुत मदद करता है। आप लोग एक दफा ये अच्छी तरह आ जाए, फिर आप लोग तर्जुमा बहुत अच्छा करेंगे, मुश्किल नहीं होगी। फिर आप लोग को इसम भी, इस चैनल नाउन नाउन भी मैं शुरू करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इस चार्ट को। अच्छा जी, और किसी कुछ क्वेश्चन पूछना, लुबना आपको समझ में आएगा होपफुली। जी, एनी अदर वो क्वेश्चन? सबसे बारम का वर्ड्स बता दीजिए, अनसुरु। अंशुरु, अंशुरु का मतलब है मैं मदद करती हूँ, करती हूँ या करता हूँ, दोनों के लिए आता है ना ये तो। मैं मदद करती हूँ या मैं मदद करता हूँ, मैं मदद करूंगा या मैं मदद करूंगी, तो अन ठीक है ना। कैसे अभी भी आया? आपकी मदद कर रही हूँ मैं, आपकी इन द प्रेजेंट टेंस में भी आपकी मदद कर रही हूँ, फ्यूचर में भी मैं आपकी मदद करूंगी। तो जब भी ऐसे हो तो अन लिखना है। हाँ, हमजा आएगा, अन नहीं आएगा, सिर्फ हमजा आएगा। अगर मैं यहाँ पे फाल, फा एन लाम लगा दूं, फा एन लाम लगा दूं मैं यहाँ पर, तो आ जाएगा अफ आलू। कोई और वर्ड लगा दें यहाँ पर आप, कताबा लगा दें, अक्तुबू, ठीक है ना। अगर मैंने कताबा लगा दिया तो क्या होगा, अक्तुबू मैं लिखती हूँ, अफ आलू मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब से ये डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अना में के लिए आता है, मतलब अना मैं के लिए आता है, बिल्कुल हाँ, अना जो है वो मैं के लिए आता है, मैं ठीक के है ना। लिए आता है। अंसुरु मैं मदद करती हूँ और मैं मदद करूंगी, अफअलु मैं काम करती हूँ मैं काम करूंगी, अक्तुबु मैं लिखती हूँ और मैं लिखूंगी, ठीक है। कोई भी आप वर्ड, इंशाल्लाह मैं आप लोग को वर्ड बैंक भेजूंगी जिसके आप ये सब चीजें कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जी। अना, अना से अन हो गया है ना? अन अन नून जो है ना, ये इसका रूट लेटर है। आपको जो देखना है मुदारे के एक सेकंड रुके, आपको मैं आप लोगों को एक और चार्ट दिखाती हूँ। अच्छा, तो हमें जो याद रखना है, एक सेकंड यहाँ से हम हटा देते हैं उनको। अच्छा जी, ये जो है ना चार्ट, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि लुक, क्या करना है, लुक फॉर दिस साइन एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, एवरी बिगनिंग ऑफ द वर्ड में देखना है आपको, ठीक है। एवरी मुदारे मस्ट हैव वन ऑफ देम, ठीक है ना। हमजा होगा शुरू में तो मुदारे कहेंगे हम, नून होगा तो हम मुदारे कहेंगे, या होगा तो हम मुदारे कहेंगे, ता होगा तो हम मुदारे कहेंगे। जैसे ये देखना है आपने, नून नहीं देखना, एक वर्ड देखना है हमजा, या तो उसमें हमजा होगा, फॉर एग्जाम्पल, या तो उसमें हमजा होगा इसका मतलब है ये मुदारे है, या उसमें ता होगा इसका मतलब ये मुदारे है, रूट लेटर से पहले, या उसमें या होगा तो उसका मतलब है वो मुदारे है, ठीक है ना। या उसमें नून होगा, नून से मतलब उसके रूट लेटर से पहले नून होगा तो वो उसका मतलब है वो मुदारे। चार चीजें हैं जो कि होंगी तो उसका मतलब वो मुदारे है, ओके फरी आपने जी। ये लिख के दिया है हम लोगों को, चार चीजें? क्या मैं लिख के दिया है आपको? जी, अच्छा। पहले भी मैंने जी। आप लोगों को बताया था। और इसको जी, चाहे तो आप भेजा। इस तरह भी याद कर सकते हैं, लाइक जिस निमोनिक के तौर पर अनीता करके याद रख लें। आ, हाँ, हमजा अनीता से कैसे? अनीता ऐसे कि हमजा से अलिफ, नून, जी। नून हो गया, या हाँ। नी, या अलिफ और ता। तो आपको ये याद रहेगा अनीता, जैसे अगर मैं लिखूं अनीता, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दूं इसको, उर्दू में लिखते हैं चले, अनीता, ए अनी, से? और ये हो गया ता, नून आ गया, ये आ गया आपका हमजा, ये आ गया आपका या, और ये आ गया आपका ता। अब आपको ये वर्ड याद रहेगा, ठीक है ना। किसी भी मुदारे में रूट वर्ड से हम्म। पहले हमजा आ जाए, इसका मतलब जी। ये फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस मुदारे है। अगर किसी भी रूट वर्ड से पहले नून आ जाए, इसका मतलब है वो मुदारे। किसी भी रूट वर्ड से पहले या आ जाए या फिर हम्म। ता आ जाए, जैसे
आप लोगों को ये चीजें थी यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे रूट वर्ड से और जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड जो हैं उसका मतलब क्या है फेल मुदारे। जी। और जो ग्रीन हाईलाइटेड ये सारे हैं ये सब साइंस हैं, ठीक है। ये जी। सारे जो हैं वो साइन है सारे, कि ये शो कर रहे हैं कि ये मुदारे हैं। जो ग्रीन हाईलाइटेड चीजें हैं देख लीजिए, या ता, ठीक है ना, हमजा और नून, ठीक है ना, ता सब देख लीजिए, ये सब जो है मुजारे की साइन है, मुदारे की साइन है, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए ये कॉलम काफी है इंशाल्लाह। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें किस तरह लिखा हुआ है। कुरान में बहुत जगह लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। एक मैं आपको कुरान की एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी ताकि थोड़ा सा आप लोगों को जरा वो हो जाए देखने में। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको कुरान की एग्जाम्पल दिखाती हूँ इसकी। मैं तंजील से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाती हूँ। शेयर कर दूं आप लोगों से तंजील को। हाँ शेयर है ये तो तंजील, चलें ठीक है। ये आप देखिए, इसमें हम देखते हैं, ये वर्ड देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा। अच्छा इस तरह से हम देखते हैं, तो लजाब देखते हैं, ठीक है ना। ये देखें, इधर आएगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जी। अच्छा ये जमा फॉर्म आ रही है ना, सही। जमा नहीं, मेरी सिंगुलर चाहिए थी फॉर्म, खैर। अच्छा जी। हाँ 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 हाँ। फरहीन, एक क्वेश्चन है जी पूछिए 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 अगर दीदी। अभी जैसे यंसुरु अगर हमने बनाना है कोई तो यदखुलु, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जी, फरमाइए, एक मिनट गया, बताइए क्या बोल रही हैं आप। यंसुरु हुआ जैसे जो भी हम सीख रहे हैं, तो इसमें अगर जी हम वर्ड डालें यदखुलु हाँ ठीक है। तो आप और बताइए, बनाइए इसका यदखुलू। बिल्कुल वो सही बताया, वो दाखिल होगी, वो वो दाखिल हुई है या वो दाखिल होगी। होगा, राइट। मतलब क्योंकि होगा, वो होगा दाखिल होगा। और यहाँ या पे होगा तद तद तदखुलु। तदखुलू, तदखुलू। जी, वो बहुत जबरदस्त। ओके, ठीक है। वो बस दाखिल होती है या हो गई वो है। हो गई है हाँ, और और वो दाखिल होगी, ठीक ठीक है। है, फिर यहाँ पे आप इसको बनाने तदखुलू का, आप दखला दखला से जब करने सही। तदखुलू, वो तुम दाखिल हुए हो तो या तुम दाखिल होगे। हो गए, यस, ओके तदखुलीना, तदखुलीना, ओके, तदखुलीना। क्या ठीक। होगा यहाँ पे आप लोग बस जैसे ये रूट वर्ड है ना, उस रूट के वर्ड के ऊपर सारे वर्ड रख के बाकी सब हम्म, चीजें वैसे ही करते हैं, और लास्ट ठीक है वाला ना। अदखुलु, राइट। अदखुलू, ठीक है, ठीक है ना। ठीक। अगर आप यहाँ पे दखला करते हैं, चले आप हम्म दाखला, तो हम दाल को नून की जगह रखेंगे। हम्म, फर्स्ट रूट लेटर तद हो गया। सेकंड रूट लेटर क्या है, खा है, खा को यहाँ स्वाद की जगह पे रखेंगे तदखु। और लाम की जगह पे वो रा की जगह पे हम क्या रखेंगे, लाम। तो हम्म, तदखु ली, और यान सही वैसी की वैसी आ जाएगी सही, जैसे है। ठीक। तदखुली ना, तदखुली ना। तो ठीक। ता वैसी रख दिया हमने, और यान वैसी रख दिया। सिर्फ नून स्वाद रा की जगह जो है, इसके हमने हरकत भी चेंज नहीं किए। सिर्फ हम्म, नून स्वाद रा की जगह कोई भी रूट लेटर रख दें आप लाके। ठीक। अताबा रख दें, का ताबा रख दें, ता यहाँ आएगा, ता यहाँ आ जाएगा, और बा यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तक तू बीना, हम्म, ठीक है ना, समझ ठीक। में आ गया। जी। कोई हरकत चेंज नहीं होंगी, और हम्म, कोई ये जो साइंस है वो चेंज नहीं होंगे। सही। ग्रीन में वो जो हाईलाइटेड है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। येलो ओके, हाईलाइटेड चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है। सिर्फ चेंज क्या होगा, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स, आप ओके, रूट वर्ड लगाइए, और कोई हरकत भी चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक। ठीक है। और तो एक आपका एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है। अद खुलू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम्म, सिर्फ ये सिर्फ में देखिए। और इसमें जो दमा होनी चाहिए लास्ट लेटर में भी, और नहीं बस अभी तो आप लोग ये मत पूछे मुझसे, ठीक अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि हरकत जो है उनको चेंज नहीं करना आपको। ठीक बस आप लोग कोई भी रूट अगर फिट करें इसमें, और ये बन जाएगा आपका। ठीक, अब जज़ाकल्लाह। दखला था, इसके अलावा अगर आप देखें बासा देख लें, हम्म, अगर बासा बा आइन साद लगा दें तो यब असु, ओके तब ओके। असु, हम्म, तब असु, तब उ सीना, सीना, तब उ दम्मा है, और ये है तब ठीक उ सीना, बा पहले आ गया। ठीक। तब तब ओ आइन आ गया, और सा यहाँ पे आएगा सी, सा के नीचे कसरा आ कसरा, जाएगा। तब उसीना, वो ठीक
तुम एक औरत उठी या तुम एक औरत उठोगी, बा से मतलब उठना होता है ना, सही। ठीक है। तो फरीन इंशाल्लाह जी फरीन ये सॉरी, ये जैसे सूरह बकरा में है वरा, वा, रा, अलिफ, और देखेंगे। दीपा आप जो है ना, तो मुझे जो है ना जरूर जो है ना उसकी वो बताया करें क्या, आयत नंबर बताइए। आयत नंबर है इसकी 52 है सूरह बकरा में। ये अच्छा जी 52। तीन ही वर्ड लिखे हुए हैं। वा पे फतहा है, रा पे फतहा है, और अलिफ पे फतहा है। वरा, और 52 देखेंगे। जी वाइज जी। आतईना मूसा वरा सुम्मा 52 यस, में तो ये नहीं है, 52 तो 50 ये 52 लिखा हुआ है मेरे पास जो है ना। कुरान। जी जी। 52 तो ये सूरह बकरा की सुम्मा अफाउना अंकुम मिन बाद नहीं नहीं, ज़ालिका लअन। सूरह कहाफ में कह रही हूँ मैं। ओ सॉरी, अच्छा अच्छा, सूरह कहफ कह रही है ना आप, जी हाँ ये जी। सूरह कहफ में जो है टाइम 52। हमारे पास हो गया है पूरा, बस ये है कि हम खत्म करते हैं। मैं आप लोग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप लोग पूछ सकते हैं। 52, ओके 52 हमारे पास आ जाएगा। दिस इज द 52 हियर। वो यौम यकुल नादू, ये है 52 तो। जी कौन इसमें सा है, वर्ड पूछ रही हूँ? इसमें तीन ही वर्ड है, वा, रा, अलिफ। वारा अलिफ है और सब पे फतहा है, तो इसका मतलब है जी जी। पास्ट टेंस। यहाँ पे तो नहीं है 52 में। वो यौम यकुल नादू शुरका ये लजाम तफाम यस्तगीबुना बैनहुम वरा। मोबिकतन अच्छा यहाँ पर वरा। आप कह रही है वरा, जी वरा जी जी। जी, ये वरा हमजा जो है ये पास्ट टेंस है, ठीक है ना, वरा पास्ट टेंस है, अच्छा। मिलाने के लिए आया वरा अल मुजरिमूना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये पास्ट टेंस है। और देखेंगे, फरहीन, देखेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अच्छा आप कौन सा पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है मुझे क्वेश्चन? क्वेश्चन है, तंसुरीन का उर्दू तर्जुमा क्या है? हम्म तंसुरीन का कहेगी, तंसुरीन का तर्जुमा? वो औरत मदद करती है, वो औरत वो मदद औरत करेगी। मदद जी जी, करेगी। तंसुरीन जो है औरत के लिए, ठीक है। हिया ठीक है। अंती आ रहा है इसमें। जी। चलिए इंशाल्लाह मैं एक और चार्ट आप लोगों को भेज देती हूँ, जिसमें कि आप लोगों को ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन भी लिखा होगा, ठीक है। ठीक। तो हम यहाँ क्लास खत्म करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर आप लोग क्वेश्चंस पूछने का, बिकॉज जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें समझ में आता है। बहुत से लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, हालांकि उनके उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनकी वजह से उनको भी समझ में आ जाता है, ठीक है। हमारे ग्रुप्स के टाइम्स हो रहे हैं, इसलिए इंशाल्लाह हम यहीं से खत्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इल्म में और अमल में इजाफा करे, और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं हमें समझ में आए इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।